बाबा साहेब संकल्प लेते हुए कहते हैं कि अगर मैं अपने समाज के दुख दर्द दूर न कर सका तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा साहेब को क्या क्या कुर्बान करना पड़ा, लेकिन वही चित्त का संकल्प जो है बाकी समाज के भीतर क्यों नहीं आता है? क्या बाकी समाज के लोगों को अपना समाज पीड़ा में दिखाई नहीं देता है? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि मेरा समाज पीड़ा में है? दिखाई देता है। तो हमारे भीतर आया तो यही है ना। इसी का इलाज जो है धम्पर संघ है। धम्पर संघ अभी तक जो समाज में होता आया है उसको देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि क्या चल रहा है और क्या लक्ष्य है। वो लक्ष्य जो है क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, कारण क्या है। जब उसकी गंभीरता से जांच की तो कारण पता लग गए, और कारण कहीं बाहर नहीं है, हम सबके भीतर मौजूद है। नया विकल्प आप देंगे वो इन सब का कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा। जो विकल्प लेकर आप आए हैं वर्तमान स्थिति में, उन विकल्पों के आधार पर आपका कल्याण संभव है। ये देखकर हम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये एक विकल्प है और इस विकल्प को अगर आप अपना लेंगे तो निसंदेह आपको, मैं समझता हूँ, जो अंतर्मन से आप कहना चाहते हैं वो रास्ता भी हमारे। सबसे पहले तो इतनी भरी गर्मी में जबकि आग बरस रही है, आप सभी लोग जो है यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले अपनी मीटिंग की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। प्रश्न ये है पहले तो सुनो कि व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो आप लोग भी अपना समाज बना के रहते हैं। आपका समाज कौन सा है? बहुजन समाज। हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज का निर्माण किया, उसी के अंदर हम रहना चाहते हैं, ऐसा है। अच्छा, बहुजन समाज से या अपने समाज से आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? आप क्या क्या चाहते हैं समाज से, कि समाज आपके लिए क्या क्या करे? नहीं, समाज से आपकी क्या अभी इच्छाएं क्या हैं? जो मिला सो मिला। अब आपके क्या, आपकी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि समाज से मुझे नौकरी चाहिए, समाज से मुझे धन चाहिए, समाज से आपको क्या चाहिए? भाई, समाज एकत्र रहेगा तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। चलिए, और दूसरा बताएं। और कोई हम लोग यूनाइटेड अपनी इच्छा एक बताएं। साथ रहना चाहते हैं। जो भी इच्छाएं हो दिल खोल के बता दीजिए। आज सबकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो इसलिए कंजूसी मत कीजिए मांगने में। जैसे परिवार में पिताजी होते हैं, संरक्षण करते हैं, हाँ, उसी तरीके से एक परिवार, एक समाज अपना संरक्षण के लिए समाज से हित चाहता है कि अगर उसके विपत आती है या कोई उसका समाज हित करे, कोई विपदा आए तो संकट की घड़ी में जो है उसके उसको साथ सुरक्षा मिले। आपकी ये चाहत है। हाँ। हम लोग आपस में लड़े नहीं, समाज से ये अपेक्षा है कि सारे समाज हमारे देश में पढ़े लिख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हमको अभी भी हीन की भावना से देखा जाता है, दबे कुचले की भावना से देखा जाता है। तो इतनी ताकत है हमारे समाज में कि हमको भी सब एकता से देखें, उनको ये ना नजर आए कि हाँ ये दबे कुचले हैं या छूत हैं। आपको समानता चाहिए समाज से। हमको समानता चाहिए। जैसे अदर समाज, जैसे कि बीजेपी का है, बीजेपी के संरक्षक बहुत अच्छे हैं, आज हर जगह बीजेपी का नाम है। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं हम लोग का समाज इकट्ठा हो और हम लोग का बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जैसे हमारी बहन जी मायावती को मिलते। आपको सत्ता चाहिए। मैं एडवोकेट टूमा देवी कानपुर कचहरी में प्रैक्टिस करती हूँ क्रिमिनल की। जहाँ तक मेरी सोच है, समाज शिक्षित होना चाहिए और संगठित होना चाहिए। सब में समानता की भावना होनी चाहिए, और समानता की भावना होगी तो हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम सुनील कुमार गौतम, प्रबंधक नवीन पब्लिक स्कूल जुईगढ़ा स्कूल। और जहाँ तक अभी जो बात सबने कही, शिक्षा समानता, हमारा समाज जो आगे बढ़ जाता है और वो ठीक से काम नहीं करता है, जब हम उसके पास जाएंगे ही नहीं, हम खुद हीन भावना से उसको देखेंगे, उस पर ईर्ष्या करेंगे ये ऊपर कैसे चला गया हमारा, तो हमारा नीचे वाला, ऊपर वाला समाज नीचे वाले की मदद कैसे कर पाएगा। बाबा साहब ने एक कोटेशन में एक जगह कहा है कि हमें ये मत बताओ कि हम आज़ाद कैसे हुए, हमको ये मत बताओ कि हम आज़ाद कैसे हुए, पहले तो ये सोचो कि हमारा समाज और हम गुलाम कैसे हुए। देवी देवताओं के पास हाथ
वो खाला बच्चे थे जहाँ जाने क्या क्या रहा, और फिर भी ये गुलाम होते रहे, फिर भी ये गुलाम हो गए। और जो खुद गुलाम है वो दूसरे की गुलामी क्या चला सकता है। नया संदेश, नया विकल्प आप देंगे, वो इन सब का कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा। जो विकल्प लेकर आप आए हैं वर्तमान स्थिति में, उन विकल्पों के आधार पर आपका कल्याण संभव है। ये देखकर हम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये एक विकल्प है, और इस विकल्प को अगर आप अपना लेंगे तो निसंदेह आपको, मैं समझता हूँ जो अंतर मन से आप कहना चाहते हैं वो रास्ता भी हमारे सामने आ जाएगा। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो समाज की दुर्दशा है, ज़्यादा देखते हैं, इसका कारण नशा है। तो इसमें हमारा समाज फंसा हुआ है, इसका कुछ विकल्प हमें जरूर बताएं, क्या कैसे इसे निकाला जाए तो कुछ रास्ता बन सकता है। बस अभी सभी लोगों ने जो है अपने अपनी विश, अपने अपने विचार बताए समाज को लेकर। मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम समाज बनाते हैं ताकि समाज में हमें सुरक्षा मिले। समाज से तो हम अपेक्षा करते हैं कि समाज हमें ये दे, समाज हमें ये दे, लेकिन जो हमारा दायित्व बनता है समाज के प्रति, हम उसको पूरा करने में हमेशा फेल रहते हैं। जब हमारी तरह से बाकी समाज भी है, हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम हर एक व्यक्ति एक समाज है। अगर हर व्यक्ति के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है, अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आज कोई निर्णय ले लें तो एक एक व्यक्ति के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दें, तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो समाज ने जो काम अपने हाथ में लिया है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर समाज के कुछ लोग जिम्मेदारी पूरी करें और कुछ लोग पूरी ना करें तो समाज ने जो अपना काम हाथ में लिया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब हमारे समाज का काम आगे बढ़ा है तो उसमें किसी एक आदमी को अपना सब कुछ त्यागना पड़ा है। कभी बुद्ध हुए, कभी बाबा साहेब हुए, कभी मान्यवर कांसीराम जी हुए, फूले जी हुए, सबने अपना त्याग करके अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, संपत्तियों का त्याग किया है, अपने घर परिवार का त्याग किया है, बलिदान किया है। जब समाज का निर्माण हुआ है, जब समाज को कुछ मिला है, लेकिन बाकी का समाज क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं? क्या हमारे भीतर कभी त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई कि समाज के लिए हम भी कुछ त्याग करें, हम भी कुछ बलिदान करें? काम तो मुश्किल नहीं है। अभी किसी ने कहा सत्ता चाहिए, किसी ने शिक्षा चाहिए, ये अकेले तो कोई नहीं कुछ कर सकता। अगर शिक्षा का लक्ष्य पूरा करना है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले तो उसके लिए स्कूल चाहिए। स्कूल कोई एक आदमी अरबपति खरबपति हो तो बना भी लेगा, वो तो है नहीं। लेकिन ये समाज अगर सारा मिलकर और इकट्ठा होकर अगर ये निर्णय करे, यहाँ पर हम लोग इतने बैठे हैं, अगर हम लोग ही निर्णय कर लें कि हमें अपने इस इलाके में एक ऐसा स्कूल बनाना है जो भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चले, उसकी शिक्षाएं वहाँ मिलें, तो क्या ये काम असंभव हो जाएगा? कितने लोग हैं हम लोग? 20 लोग हैं ना। अगर 20 लोग जो है रोज़ 1 घंटा अपने पूरे कानपुर में जहाँ लिंक के वहाँ घूमें और वहाँ से धन इकट्ठा करें तो ज़मीन ले लेंगे, उस पर जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फिर उसी समाज में से बच्चे भी आ जाएंगे, फीस आने लग जाएगी, तो स्कूल जो है बड़े आराम से चल जाएगा। लेकिन वो कब चलेगा? जब हम सभी लोग जो है अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है, ये बात तो आप लोगों को भी समझ में आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जब हम ये जानते हैं कि सबको काम अपना पूरा करना चाहिए तो सभी अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हैं? मुख्य बात तो यही है ना। इसी का इलाज जो है धम्पर संघ है। धम्पर संघ अभी तक जो समाज में होता आया है उसको देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि क्या चल रहा है और क्या लक्ष्य है। वो लक्ष्य जो है क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, कारण क्या है। जब उसकी गंभीरता से जांच की, जब गंभीरता से उसकी जांच की तो कारण पता लग गए। और कारण जो है कहीं बाहर नहीं है, कारण जो है हम सबके भीतर मौजूद है। भगवान बुद्ध ने उसी कारण को बताते हुए धम्पद की पहली गाथा में कहा है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है। और आप भगवान बुद्ध के धम्म का अध्ययन करेंगे
तो पूरा का पूरा धम्म जो है केवल एक ही तत्व पे आधारित है, वो है चित्त। हमारे जीवन के सभी कार्यों के लिए ये हमारा मन ही जिम्मेदार है, ये मन ही बदमाश है। इस मन के अंदर जब सम्यक संकल्प आते हैं, अच्छे संकल्प आते हैं, तो बड़े से बड़े महान कार्य हो जाते हैं। और इसी चित्त के अंदर जब छोटे मोटे लोभ लालच वाले संकल्प आते हैं, तो केवल व्यक्ति का विकास होता है और समाज पिछड़ जाता है। तो हमने देखा है अब तक, जब महापुरुष हमारे बीच में आए, बाबा साहेब जैसे महापुरुष, तो उनके चित्त के संकल्प देखिए, उनके चित्त के संकल्प कैसे हैं। बाबा साहेब संकल्प लेते हुए कहते हैं कि अगर मैं अपने समाज के दुख दर्द दूर ना कर सका तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगा। समझ रहे हैं ये संकल्प कैसा है? और इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा साहेब को क्या क्या कुर्बान करना पड़ा। लेकिन वही चित्त का संकल्प जो है बाकी समाज के भीतर क्यों नहीं आता है? क्या बाकी समाज के लोगों को अपना समाज पीड़ा में दिखाई नहीं देता है? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि मेरा समाज पीड़ा में है? दिखाई देता है। तो हमारे भीतर आया संकल्प क्या? हमारे भीतर संकल्प क्यों नहीं आता? यही जो बीमारी है इसका इलाज भगवान बुद्ध ने खोजा। लेकिन समस्या ये रही कि हमने भगवान बुद्ध के धर्म को भी हिंदुओं का जो धर्म है, मुसलमानों का जो धर्म है, ईसाइयों का जो धर्म है, उसकी तरह ही समझ लिया। जैसे उनके पास किसी समस्या का कोई इलाज नहीं है। हर समस्या का केवल एक ही इलाज है, वो है ईश्वर। जो ईश्वर करेगा वही होगा, और ईश्वर कुछ करता नहीं है। क्या कहते हैं सभी कि जो ईश्वर करेगा वही होगा, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं लेगा, और वो पत्ता हिलाता नहीं है। तो इसीलिए हमारे काम सारे अटके हुए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जो है ये नहीं कहते कि कोई ईश्वर करेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं जो तुम करोगे वही होगा, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने अपने चित्त में कोई भी संकल्प ले लिया और वो संकल्प आपकी भावनाओं में शामिल हो गया। भावनाओं में कैसे शामिल होता है? जैसे जहर आपकी हथेली पे है तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन यही जहर अगर आपके खून में शामिल हो जाए तो फिर क्या करेगा? तो उसी तरह से जब कोई चित्त का संकल्प आपकी भावनाओं में शामिल हो जाता है तो फिर उससे बहुत बड़े बड़े महान कार्य हो जाते हैं। अगर चित्त के संकल्प आपके बुरी दिशा के हुए, गलत दिशा के हुए, बुरे हुए, तो फिर आप चोर बन सकते हैं, डाकू बन सकते हैं, बहुत बड़े चोर डाकू बन सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है। अडानी अंबानी जैसे बड़े डाकू भी बन सकते हैं, जिनके मन में अपने ही देश के लोगों के प्रति कोई दया भाव नहीं है। मोदी और अमित शाह जैसे चोर डाकू बन सकते हैं, जिनके मन में किसी जीव की हत्या करते हुए कोई दया भाव नहीं है। चाहे कितने भी मर जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब यही चित्त सही संकल्प अपने भीतर धारण करता है तो महामानव भगवान बुद्ध जैसे लोग पैदा हो जाते हैं, बाबा साहेब जैसे लोग आते हैं, मान्यवर साहब कांसीराम जैसे लोग आते हैं, जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, अपनी दुख तकलीफों के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, और समाज की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए दिन रात लगा देते हैं। इतनी सी बात है, केवल चित्त की बात है। और इसी चित्त के बारे में भगवान बुद्ध ने एक बात और कही है, फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनक। इतना आसान काम नहीं है। ये भाषण सुनना, भाषण सुन के मोटिवेट हो जाना, तुरंत मोटिवेट हो गए, एकदम से ऐसा लगा बस मुझे भी करना है, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन ये जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो जो उस वक्त मोटिवेशन आया था वो धीरे धीरे खत्म, और अगले दिन तक पूरा खत्म। अब तक मैं पता नहीं कितनी जगह जाकर जो है ऐसा मोटिवेशन देकर आया हूँ। पिछले 3 साल हो गए हैं काम करते करते। 3 साल में केवल 300 लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमारे कहे अनुसार ये जो धम्मप्रसंग का कोर्स है प्रथम वर्ष का, ये कोर्स याद करके परीक्षा दे दी। अब ये कितना बड़ा कार्य है, सोचने वाली बात है। ये जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, ये अगर आप लगन से करें तो मुश्किल से 5 दिन, ज़्यादा करो 10 दिन, और ज़्यादा करो 1 महीना, 2 महीना। अगर 15 मिनट रोज़ दोगे इसको तो 2 महीने में आराम से याद करके इसको परीक्षा दे दोगे। ये कोर्स करने के लिए, अगर इस कोर्स को करने से मात्र से अगर समाज तरक्की करता है, समाज का काम आगे बढ़ जाता है, तो ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इस कोर्स को करने से अब समाज की तरक्की कैसे होगी?
ये समझने वाली बात है। अभी बाबूजी बता रहे थे, बाबूजी ने क्या कहा कि बाबा साहेब ने जब संविधान को लागू करा दिया तो बड़े खुश हुए और बोले कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन उस वक्त हमारे घर थे ही नहीं, हमारे लोगों के पास घर ही नहीं थे, मैक्सिमम लोगों के पास घर नहीं थे, कहाँ लिखते। तो कहने का मतलब ये नहीं था कि दीवारों को पोत दो, दीवारों को पोत दिया तो कल को और कोई पोत देगा। वो मन की दीवार है, मन के ऊपर जो एक बार, मन मतलब चित्त, चित्त के भीतर अगर एक बार संकल्प धारण कर लिया कि हमें इस देश का शासक बनना है तो हम उस दिशा में काम करने लग जाएंगे। काम वही करता है जिसके संकल्प सम्यक हो जाते हैं, जिसके चित्त में कोई संकल्प आ जाए वही काम करने लगेगा। नहीं तो इच्छाएं तो रोज उत्पन्न होती हैं, अभी इच्छा उत्पन्न हुई अगले ही पल मिट गई, कोई मतलब नहीं है उसका। तो बाबा साहेब जो कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब जो है इस देश में ये देख रहे हैं कि ये देश जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है, उनका अपना समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है। तो ऐसे में जब बाबा साहेब ने संविधान को लागू कराया तो उसमें व्यवस्था क्या दी है, उसमें व्यवस्था दी है लोकतंत्र की, लोकतंत्र दिया है। और लोकतंत्र में शासक बनने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? जवाब दीजिए, आप लोग साथ क्यों बैठे, बोलिए तो कम हैं? से कम। बहुमत चाहिए। जिसके पास बहुमत होगा वो शासक बन जाएगा। सीधा सा खेल है, कोई बड़ा झोल वाला खेल नहीं है, बड़ा आसान खेल है। लेकिन ये आसान खेल जो है सबको समझ में आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो बाबा साहेब ये देखते हैं कि भाई जिसके पास बहुमत होगा वो इस देश का शासक बन जाएगा, और वो अपने लोगों को बोल रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस शासक हो। तो बाबा साहेब ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे बड़ी गहरी सोच है, बड़ा गहरा अध्ययन है। क्योंकि बाबा साहेब कुछ भी कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते, बहुत गहराई के साथ कहते हैं। बाबा साहेब जब भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो देखते हैं कि भारत जो है पूर्व में पूरा का पूरा बौद्ध था। आज जो ये समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है, कोई अपने आप को चमार कहता है, कोई जाटव कहता है, कोई रैगर, कोई कुशवा, कोई कोली, पता नहीं क्या क्या कहने लगा है। ये सारा समाज जिसको संविधान में एससी कहा, एसटी कहा, ओबीसी कहा, ये सारा समाज जो है पहले क्या था, बौद्ध था। केवल एक ही पहचान, बौद्ध। और इसके पूरे सबूत हैं, इसके सबूत जो है आपको आज भी दृष्टिगोचर होते होंगे। आप जहां भी चले जाइए वहां पर आपको बुद्ध धर्म के जो है प्रतीक मिलते होंगे। आज भी खुदाई करते हैं तो वही निकलता है। अभी आपको एक मोटा उदाहरण देता हूँ। अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला करके उसको अपने कब्जे में लिया, सुना है सबने। तो वहां पर तालिबान ने जब उस पर कब्जा कर लिया तो वहां पर एक जगह है बामियान। तो बामियान में भगवान बुद्ध की चट्टानों को काट कर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको तालिबान ने तोड़ने का काम किया। आपने न्यूज़ देखी होगी जब ये चल रहा था, है ना। तो अब ये बताइए कि अफगानिस्तान जो है किन लोगों का देश है, कौन से धर्म के देश, कौन से धर्म के लोगों का देश है? इस्लाम। वहां पर हिंदू और बौद्ध सूंघने को भी नहीं मिलते हैं आज की डेट में। तो वहां पर जो है भगवान बुद्ध की इतनी विशाल मूर्तियां क्या मुसलमान बनाई थी क्या? मुसलमान तो मूर्तियां बनाता नहीं है, वो तो तोड़ता है, क्योंकि उसको मूर्ति में कोई विश्वास नहीं है। वो मूर्ति नहीं बनाता है, वो मूर्ति तोड़ता है। और मूर्ति को क्या बोलता है वो? बुत, है ना, बुत बोलता है। और बुत क्या है? वो बुद्ध का ही अपभ्रंश, यानी कि उनकी भाषा में मूर्ति का कोई शब्द ही नहीं है। वो जो बुद्ध की जब मूर्तियां देखी हैं तो बुद्ध की जो मूर्तियां तोड़ी हैं तो इसको बुद्ध बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध बुद्ध बोला उसने। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के भी बाद जाके है, तो पूरा अफगानिस्तान किसी समय पर बौद्ध रहा होगा, जब तो मूर्तियां बनी इतनी बड़ी बड़ी। वो पूरा बौद्ध था, पूरा पाकिस्तान बौद्ध था, पूरा भारत बौद्ध था। जब ये आज जो है आपको राम कृष्ण का कोई कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलता इस देश में, कितनी भी खुदाई कर लो, लेकिन बुद्ध की जो है मूर्तियां मिलती हैं, बुद्ध के स्तूप मिलते हैं। तो इसीलिए ये बाबा साहेब की खोज थी। बाबा साहेब ने इतिहास का बहुत सटीक अध्ययन किया और उन्होंने इस समाज को लक्ष्य दिया कि आपको सबको अपनी अपनी जातियां खत्म करके बौद्ध बनना है। जिस दिन आप जो है
अपनी अपनी जातियां खत्म करके बौद्ध बन जाओगे, उस दिन जो है जैसे छोटी मोटी नदियां नाले अपना अस्तित्व रंग रूप खत्म करके और समुद्र में मिल जाती हैं और एक समुद्र कहलाती हैं, इसी प्रकार से जब आप एक महासमुद्र बन जाओगे तो इस देश के शासक बन जाओगे। तो बाबा साहेब ने बात कही, बात पूरी ईमानदारी से कही, कोई बेईमानी नहीं है और उसके पीछे आधार भी दे दिया। लेकिन हम लोग बाबा साहेब की बात को मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है। तैयार हैं क्या? आप लोगों में से कोई बौद्ध है यहाँ पर? आप हैं, आप भी बौद्ध हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। जरा माइक दीजिए आचार्य जी, माइक दीजिए। बौद्ध धर्म क्या है ये बताइए। बौद्ध धर्म क्या है बताइए। इनको दिखाइए जरा कैमरा लगा के, बताइए बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म में जो है समानता है। अच्छा और धर्म में समानता नहीं। अच्छा बौद्ध धर्म जो है ये समानता का है और इसमें बुराइयां नहीं है। और धर्म में बुराइयां हैं, वो धर्म है हमारा धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, बौद्ध धर्म क्या है। पंचशील आती है? हाँ। सुनाइए। हमें जो है पंचशील में ये है कि हमें बगैर पाली में झूठ नहीं पंचशील आती है आपको? नहीं आती। नहीं आती। आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है हाँ। नमाज पढ़ता है वो? हाँ। कौन सी भाषा में पढ़ता है? उर्दू में, अरबी में पढ़ता है ना। हाँ। फिर आपको जो है वंदना करने के लिए कहा होगा बौद्ध बनने के बाद, तो वंदना करते हैं आप? नहीं करते। फिर कैसे बौद्ध हैं? माइक लीजिए। आपको आती है? आप भी लगाई। और कौन बौद्ध है? उनको लगाइए। नहीं, जो बौद्ध है मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ खाली। वो बौद्ध है। आप लगाइए। हाँ बोलिए। ऐसे लगा दो। कोई बात नहीं, ऐसे रखने कोई आ जाएगा बात। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो एक ही बार अरहतो बहुत है बस। सम्मा सम्बुद्धस्स। हाँ, इसका अर्थ बताइए, अर्थ, इसका मतलब। नहीं मालूम? बुद्धम शरणम गच्छाम। इसका हिंदी अनुवाद बताइए। नमो तस्य भगवतो अरहतो। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता है। अच्छा। आप पंचशील सुनाइए। अब पंचशील आपको आती है? पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समाधियम् अदन्नादाना बेरमणि सिक्खापदं समाधियम् कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समाधियम् मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समाधियम् सुरा मेरा मज्जपतट्टाना बेरमणि सिक्खापदं समाधियम्। इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ है, पहले पाणातिपाता के पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समाधियम् और दिन्ना दाना बेरमणि। नहीं, पाणातिपाता का क्या अर्थ है? ठीक है, अगला बताइए। आदिन्न दाना का जी, आदिन्न दाना का आदिन्न दाना बेरमणि का बताइए। मैं किसी तरह धन दान को अर्जित करके या कमाई करके पाप करके नहीं करूँगा। अच्छा, तीसरा बताइए। कामेषु मिच्छा। हम किसी भी तरह का किसी के प्रति काम की इच्छा नहीं रखूंगा, अपनी पत्नी के अलावा। चौथा मूसावादा। कभी किसी प्रकार से झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया, आपको 5 सीलों का मतलब पता है। जी जी। अच्छा, आपने जो है कभी अपने जीवन में इसको अप्लाई किया है? जी। आप मांस खाते हैं? जी नहीं। नहीं खाते? तो मांस खाना अलाउड नहीं है बौद्ध धर्म में? नहीं, अलाउड है लेकिन वैसे नहीं। फिर पहला सील क्या कहता है? मैं प्राणी हत्या नहीं करूंगा। फिर आप मांस खाना अलाउड कैसे कर रहे हैं? वो मुर्दा मांस खाने के अलावा। मुर्दा मांस जी और जीवित मांस के लिए नहीं। नहीं है। और मुर्दा मांस मारोगे तो? मारने के नहीं, मारने के नहीं है। मरा हूँ। अच्छा, चलिए। और कुछ आता है? जी नहीं। नहीं आता। जी आपने कभी किसी को बताया है बौद्ध धर्म के बारे में? जी, किसी के बाद प्रचार किसी नहीं को करा नहीं। किसी को? जी नहीं। अच्छा, आप अकेले बौद्ध धर्म घूम रहे हैं बस? जी। है? अगर आपने प्राणी हिंसा करना छोड़ दिया, अगर आपने क्रोध करना छोड़ दिया, लेकिन आपका पड़ोसी क्रोध करता है, उसके पास तलवार भाला है, बंदूक भी है, तो आप सुरक्षित हैं? फिर नहीं। तो अब कर्तव्य नहीं है कि आप उसको भी जो है अहिंसात्मक बनाओ?
प्रचार प्रसार तो करता है? हूँ अपने जहाँ रहता हूँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। लेकिन लोग उसके प्रति नहीं धारणा करते हैं। अभी जो आपका जो आपको आता है, आपको कह सकते हैं कि हाँ आप जो है बौद्ध हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं है, जी जी। है ना, संगठित रूप से नहीं है। अब वो चाहे परिस्थितियाँ हो चाहे हाँ कुछ भी हो, ठीक है, कोई चलिए ना जी लगा कोई कहाँ दीजिए। से। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, एक एक सज्जन और है, मैं जरा उनसे भी लेती हूँ। आपको आता है, आप कहे- सुना है क्या चीज? मंसिल नहीं बौद्ध धर्म क्या है ये बताइए। धर्म क्या है ये बताइए। पहले पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म क्या है? नहीं बता पाए। नहीं बता पाएंगे। बौद्ध हैं आप? बौद्ध हैं आप? हाँ। बौद्ध हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लाइए बात कर लेते हैं, फिर टाइम खराब। रख लीजिए यहाँ पे माइक, ये लगा दीजिए, मेरी तरफ लगाइए। बोतल थोड़ा सा आगे कर दो ना इसको, बस। देखिए अभी क्या हुआ? हम सबकी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सत्ता चाहिए। सब कुछ मिल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घुमाओ, लेकिन बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलने वाला। अभी तक के जितने भी कार्य हुए हैं, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा ने किया हो, चाहे बामसेफ ने किया हो, चाहे और भी हजारों लाखों संगठन जो है समाज में है, मैं किसी के काम को नकार नहीं रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं कराया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ कि अब तक अगर मुझ तक यहाँ पर तक काम आया है, क्योंकि मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 47 साल है, और मुझसे पता नहीं कितने साल पहले से ये कारवां चल रहा है। तो मुझ तक अगर ये मिशन मूवमेंट पहुंचा, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये भी तो किसी ने मुझे बताई होंगी, कहीं से सीखी होंगी, कुछ मैंने डेवलप की हैं, कुछ मैंने पढ़ी हैं। तो मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ। बाबूजी हमारे बीच में बैठे हैं, अगर ऐसे लोगों ने ये प्रचार ना किया होता, किताबें ना लिखी होती, तो ये मिशन मूवमेंट मुझ तक कैसे पहुंचता। लेकिन अब यहाँ तक तो आया, यहाँ से आगे इसको लेकर जाना, और यहाँ से आगे जो है इसको ऐसे लेकर नहीं जाना जैसे अब तक आया है। क्योंकि अगर अब तक की बात करें तो इसकी गति बहुत धीमी रही है, और इस गति से जो है हम अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा साहेब ने 18 मार्च 1956 को आगरा से रोते हुए कहा था, क्या है मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को यहाँ तक बड़े दुख मुसीबत और झंझावत झेल कर आया हूँ। अगर तुम्हारे बस की इस कारवां को आगे लेना ना हो तो इसको पीछे भी मत जाने देना। आज पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि बाबा साहेब ने जो बात कही थी, उस बात को अगर आज हम सोचें कि ये जो कारवां है उनका, ये आगे गया है, वहीं पर है, या पीछे गया है, तो इसका क्या उत्तर मिलेगा आप लोग बताइए। ये कारवां का क्या हुआ? पीछे गया है। कितना पीछे गया है? लगभग बहुत पीछे चला गया। इतना पीछे चला गया है अगर उसको रोका नहीं गया समाप्त हो जाए। कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते। वकील साहिबा बैठी हुई हैं, ये बता सकती हैं। मेरे ख्याल से 75% पीछे चला गया है और 25% है, और रोका नहीं गया तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब बाबा साहब ने किया था, ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना तो हमें वोट का अधिकार था। उस समय उन्होंने किस परिस्थिति में अपने आप को डेवलप करके शिक्षा ली और दूसरों को उपदेश दिए। तो बहुत ही मतलब आज के दौर में टेक्निकल सब कुछ है और देखिए शिक्षा भी है। जी, बाबा साहेब ने हमें संविधान में क्या दिया पता है आपको? आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, जो आप लोग जो है आपस में ही उठ बैठ नहीं सकते थे, आपको उठने बैठने का अधिकार दे दिया। कोई दूसरा बैठाए ना बैठाए, लेकिन आप उसमें तो ना बैठना शुरू हो गए हैं। फिर क्या दिया? बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 में दिया बोलने का अधिकार। बाबा साहेब ने ये आपको अधिकार दिए थे ताकि आप इनका इस्तेमाल करके आप अपने समाज को संगठित कर सको और उस संगठित समाज से अपनी समस्याओं को हल कर सको, उस संगठित समाज के आधार पर शासन सत्ता पा सको। शासन सत्ता मिल जाएगी तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी।
इसलिए बाबा साहेब ने संविधान में ये अधिकार दिए। आज वो अधिकारों का क्या हाल है, इसको सोचिए और समझ लीजिए कि कितना पीछे गया है कारवां। आज ये हाल है कि अगर अभी योगी जी को पता लग जाए कि यहाँ पर ये लोग जो है ये वाला काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ और करवा दें। मनमर चल रही है ना आजकल, समझ सकते हैं इतना खतरा हमारे ऊपर आ चुका है। दिन दहाड़े जो है संविधान का उल्लंघन होने लगा है, संविधान के मूल अधिकारों का हनन होने लगा है, छीने जा रहे हैं। तो आज हम बहुत बड़ी भारी संकट में आ चुके हैं, लेकिन क्या हम जाग गए? क्या हम जाग गए? आज भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है। अच्छा, ब्राह्मण कितना परसेंट है इस देश में? कितना है? 25% है। मानव साहब कांसीराम कहते 3% है। वो 3% ब्राह्मण जो है वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। 3-3.5 थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, 3.5%, मैक्सिमम 15% सबको लगा लें तो 20% होगी। वो 20% जो है 75% पर 80% पर अत्याचार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताइए, कैसे कर रहे हैं? हम लोग सर बिखरे हुए हैं, इसलिए एकता नहीं है। अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। हथियार क्या है उनके पास? किस हथियार से अत्याचार कर रहे हैं? शासन, सत्ता कैसे मिली उनको? सत्ता किसने दी है? सत्ता तो हमने दी है ना। हमने सत्ता क्यों दी है? हमने सत्ता उनको क्यों दे दी? जबकि दिन रात जो है पिछले 70-75 साल से हम गाना गा रहे हैं कि ब्राह्मण हमारा दुश्मन, ब्राह्मण हमारा दुश्मन। दिन रात चल रहा है ना। वाम सेब तो दिन रात ही चिल्लाती है ब्राह्मण ब्राह्मण एंटीना, ब्राह्मण एंटीना, ब्राह्मण, ये चिल्लाती रहती है। फिर अभी तक हमें समझ में नहीं आया कारण पता है क्या है? कारण ये है कि भगवान बुद्ध धम्पद में एक गाथा में कहते हैं, कारण जो है भगवान बुद्ध कहते हैं, नय परिसंग बिलो मानी नय परिसंग कथा कतंग आतनो भी अवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखो। लेकिन पिछले 70 साल में हम क्या करा? हमने केवल दूसरों को देखा कि ब्राह्मण क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन हमने अपने आप को नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमको क्या करना चाहिए था। बताइए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो कोई ब्राह्मण ने हमारे रोका कि तुम हिंदू धर्म छोड़ो? रोका किसी ने? है तो क्यों नहीं छोड़ा बताइए। आज भी रविदास मंदिरों में जो है ये प्रचार किया जाता है कि बौद्ध नहीं बनना है, बौद्ध नहीं बनना है। चलिए ठीक है, बौद्ध नहीं बनना है, क्या बनना है? रविदास बनना है, रविदास पंथ अपनाना है, रविदास धर्म अपनाना है। अच्छा, अभी हमने कई लोगों से पूछा, बड़े बड़े डेरों में गए, पठानकोट में बहुत बड़ा डेरा है, वहां पर लोगों से पूछा आप कौन से धर्म को मानते हो? बोलते हैं हिंदू। समझ रहे हैं? जिस व्यवस्था से निकालने के लिए बाबा साहेब ने इतना संघर्ष किया और जिस बात के लिए हम दिन रात गाना गाते रहते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कई लोगों से पूछा आपने दिवाली बनाई? हाँ, बहुत अच्छी तरह बनाई। रविदास लोगों से सोचिए। इसीलिए हमें जो है अभी तक पढ़े लिखे तो बहुत मिले, लेकिन समझदार नहीं मिले। अगर हमें समझदार मिल गए होते तो बाबा साहेब को ठीक ठीक पढ़ा होता और ठीक ठीक पढ़कर जो बाबा साहेब ने करने के लिए कहा है वो किया होता, और अगर वो किया होता तो उसके परिणाम भी आए होते। ये सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ा गुनाह भाग नहीं है। बाबा साहेब ने इस देश के इतिहास का अध्ययन करके ये पता लगाया कि इस देश में दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। कुछ लोग समर संस्कृति बताते हैं, समर समर समर। अब मुझे बताइए, बाबा साहेब ने आपको समर बनने के लिए कहा है या बौद्ध बनने के लिए कहा है?
लेकिन फिर लोग समर समर चिल्लाते हैं, समर संस्कृति, समर समर, मैं समण हूं, मैं समण हूं। कारण क्या है? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके भीतर जो कोई प्रश्न पैदा हो तो उस प्रश्न को करिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपकी जागरूकता की निशानी है, आपके जिंदा होने का सबूत है। जो लोग प्रश्न नहीं करते हैं वो गुलाम हो जाते हैं। आपके प्रश्न करने की ताकत पर जब पाबंदी लगा दी गई तब आप गुलाम हुए थे, और ऐसे गुलाम हुए कि आज भी गुलाम हैं, आज भी उस गुलामी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सोचिए, जब आप मंदिर में जाकर पुजारी से पूछते हैं कि पुजारी जी ये लड्डू का भोग लगा दूं, पुजारी बोलता है हाँ लगा दो। फिर आपके मन में कभी कभार प्रश्न आए कि पुजारी जी क्या ये मूर्ति लड्डू खा लेगी? क्या बोले पुजारी जी? प्रश्न मत करना, भोग लगाना है भोग लगाओ और सीधे जाओ, प्रश्न मत करना। आज भी आप लोगों को प्रश्न करने से वंचित रखा हुआ है, लेकिन ये धम्पद संघ आपको अपने महापुरुषों के उस बात को याद दिलाने के लिए आया है कि बिना प्रश्न किए किसी की शरण में मत चले जाना, संदेह करना, जांच करना। धम्पद संघ में एंट्री ऐसे ही नहीं मिलती है। धम्पद संघ में जब कभी मीटिंग ज्वाइन करोगे तो पूछेंगे आप क्यों आए हो, आपका मकसद क्या है। हो सकता है आपका मकसद कुछ और हो। धम्पद संघ का जो मकसद है, अगर उसी मकसद से आए हो तो आप यहाँ पर आओगे, इसके मेंबर बनोगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य कुछ और है और धम्पद संघ का कुछ और है तो आपका क्या काम यहाँ पर। लेकिन समाज में लाखों संगठन चल रहे हैं, वो कभी आपसे नहीं पूछेंगे जुड़ो जोड़ो जुड़ो जोड़ो जुड़ो। अरे भाई क्यों जुड़े, कारण तो पता लगना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा बिल्कुल सही सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब बाबा साहेब अंबेडकर कितना पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ अंदाजा है? कितने पढ़े लिखे हैं? भाई दुनिया के मैं तो प्रथम विद्वान में रखता हूं कि दुनिया में सबसे बड़े विद्वान हैं। क्यों है इसका कारण बताता हूं। क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने समस्याओं को हल नहीं किया हो, चाहे वो धर्म की हो, समाज की हो, राजनीति की हो। आपकी हर समस्या को बड़ी गहनता से, बड़ी गहराई से जाकर जो अध्ययन किया है, उसकी गहराई में जाके बीमारी का इलाज किया है और दवाएं आपको दे दी हैं कि ये लो दवाएं इस्तेमाल करो और दुख दूर करो। इसीलिए सबसे नंबर 1 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब उनको नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी तो हमारी थी। अगर हम बाबा साहेब के विचारों का दुनिया में प्रचार प्रसार करेंगे तभी तो दुनिया जानेगी उनको। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि बाबा साहेब क्या है। दुनिया उनको कभी कभी पढ़कर बोल देती है कि दुनिया में अगर बाबा साहेब अमेरिका में पैदा होते तो हम उनको द सन कहते, दुनिया का सूरज। अमेरिका ही कहता है कि उनको द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। और भारत में जब एक बार जो सर्वे होता है तो बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इंडियन। लेकिन इस समाज के लोग क्या बोलते हैं? जिस समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना सब कुछ त्याग करा, बलिदान कर दिया, उस समाज के लोग बाबा साहेब को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बाबा साहेब का अपना समाज बाबा साहेब का सम्मान नहीं करता है, उनका अपमान करता है, तो इस समाज का भला हो सकता है क्या? तो बाबा साहेब का सम्मान कैसे होगा? बाबा साहेब का सम्मान कैसे होगा? बाबा साहेब की बातों को मानने से बाबा साहेब का सम्मान होगा, या बाबा साहेब की मूर्तियां लगाकर उस पर फूल माला चढ़ाने से होगा? तो बाबा साहेब की पूजा करने वाला समाज क्या बाबा साहेब की बातों पर चला? बताइए, 70 साल में अगर बाबा साहेब की बातों पर चला होता तो उसको मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और बाबा साहेब का डंका जो है पूरी दुनिया में बस गया होता। आप सोचिए, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आप लोगों ने? कार्ल मार्क्स की मूर्ति आपके देश में कहाँ लगी है बताओ? और पूरी दुनिया उसको जानती है। सम्मान हुआ या अपमान हुआ? पूरी दुनिया सम्मान देखती है। सोचिए, कहीं मूर्तियां नहीं है। और भारत में जो मनु की मूर्ति ये नहीं है। हाँ, तो इसीलिए
देखिए, भाषण देने के लिए बहुत लंबा भाषण दिया जा सकता है, लेकिन भाषण का मतलब होता है मोटिवेशन। आपको भूख लगी, आपने कहा वैद्य जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो पूछेंगे कैसे दर्द हो रहा है, तूने कल से कुछ खाया है कि नहीं? कल से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, तेरे को भूख का दर्द हो रहा है तो एक काम कर, घर जा और खाना खा लियो। तो मोटिवेशन तो मिल गया वैद्य जी से, ये मोटिवेशन है। बातें होगी ना, लेकिन घर पर गए और रोटी नहीं खाई तो दर्द खत्म नहीं होगा। तो मोटिवेशन यानी भाषण सुना, मोटिवेट हो गए, लेकिन भाषण में जो योजना बनाई गई है उस योजना पर कार्य करना पड़ेगा। अगर कार्य करेंगे तो फिर वो दर्द दुख दूर हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये जो भाषण वगैरह होते हैं इसका काम यही होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि भाषण ही होते हैं, भाषण में कोई योजना नहीं होती। क्यों आदरणीय जी? भाषण में कोई योजना नहीं होती है, और जब तक कोई योजना नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, काम ही क्या होगा। लेकिन धम्पा संघ जो है, मैं जब भी कहीं पर कुछ भी अपना वक्तव्य रखता हूँ तो अपनी योजना भी बताता हूँ कि हमारे पास क्या योजना है। जैसे कि अभी आपके सामने ही उदाहरण है, अभी आदरणीय जी ने बोला हाथ खड़ा करके कि मैं बौद्ध हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम आपने हिम्मत की कि बौद्ध बनने की, मैं बौद्ध हूँ। लेकिन इससे हमारा काम पूरा नहीं होगा आदरणीय जी। मैं बौद्ध हूँ तो मुझे दूसरे को भी बौद्ध बनाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। क्योंकि आदरणीय जी मैंने पूछा ना अभी कि आप बौद्ध बन गए, आपके पड़ोसी बौद्ध नहीं है, वो अभी अबौद्ध है। अबौद्ध है तो क्या है? हिंसा करता होगा, गाली गलौज करता होगा, आप और आपका परिवार खतरे में है। इसीलिए क्या है, चाय नहीं लूंगा। अभी क्यों वितरण कर रहे हो? थोड़ी देर बाद कर लेते, 5-10 मिनट बाद जो है। थोड़ी देर बाद रुक जाओ, थोड़ी देर बाद। अब दे दो बराबर से, नहीं तो ठंडी जाएगी फिर। हाँ, हाथ में लेके पीते रहो फिर सुनते रहो। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें बौद्ध बनना है। पहली बात, अभी तक हम बौद्ध ही नहीं बने हैं। जब परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं तो 5 से 10 लाख लोगों के बीच में उनके साथ में लोग जो है बौद्ध बन रहे हैं। 5 से 10 लाख लोग अगर बौद्ध हैं तो ये क्या संख्या कम है क्या? अगर ये संख्या खुद बौद्ध होती तो इस देश को बौद्ध बना देती। ये संख्या बौद्ध नहीं थी, केवल नाम का परिवर्तन हुआ। नाम से हिंदू धर्म छोड़ा और नाम से ही बौद्ध धर्म अपना लिया। इस दुनिया में रोज धर्म परिवर्तन होते हैं, रोज धर्म परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं कि अभी डिसीजन लिया कि मैं हिंदू हूं तो मुझे मुसलमान बनना है, तो अभी मैं मस्जिद गया मुसलमान, 1 घंटा मुश्किल से लगेगा। मुसलमान हूं तो मंदिर गया तो अभी हिंदू, हिंदू हूं चर्च गया अभी ईसाई, इतनी देर लगती है। लेकिन बाबा साहेब को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बनने में कितना समय लगा? 21 साल। 21 साल लगे हैं। 35 और 56, 21 और बिल्कुल एग्जैक्ट 21 साल। 13 अक्टूबर सन 1935 और 14 अक्टूबर सन 1956, बिल्कुल 21 साल लगे हैं। और 21 साल क्यों लगाए हैं? क्योंकि बाबा साहेब को कई सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हो, दुनिया पूछेगी ना। अभी तो हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा है कि भाई मेरे को दूसरी शादी करनी है, और हिंदू धर्म में तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो गया है, इसीलिए मैं 2 शादी नहीं कर सकता, है ना, तो इसीलिए मैं मुसलमान बन जाऊं। मुझे क्यों अभी हिंदू धर्म छोड़ना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे असमानता है, मैं बन जाऊं। लेकिन बाबा साहेब को जो है हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा हूं उसका पूरा पोस्टमार्टम करना था, पूरा पोस्टमार्टम करके बताना था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बाबा साहेब के साहित्य का, उनके द्वारा लिखी गई किताबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हिंदू धर्म के बारे में लिखा गया है कि हिंदू धर्म में क्या क्या कमियां हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, और उनको सुधारा नहीं जा सकता तो मैं मजबूर हूं कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। समझ में आ रही है बात? फिर दूसरा काम कि बाकी के धर्म है, तुम हिंदू नहीं बन रहे कोई बात नहीं, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, सिख बन जाओ। तो बाबा साहेब को इसका भी जवाब देना था कि मैं मुसलमान क्यों नहीं बन रहा,
मैं ईसाई क्यों नहीं बन रहा, मैं सिख क्यों नहीं बन रहा, मैं जैन क्यों नहीं बन रहा, इसलिए उन सब का भी अध्ययन कर रहे हैं। कोई मामूली काम है क्या? आप लोग तो एक ही धर्म का अध्ययन नहीं कर सकते और बाबा साहेब सारी दुनिया के धर्म का अध्ययन करके खोज रहे हैं। फिर कौन सा धर्म अपनाना है? बौद्ध धर्म अपनाना है तो बौद्ध धर्म क्यों अपनाना है, इस बात का भी उनको जवाब देना था। इसके लिए उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म किताब लिख के जवाब दिया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। लगा सकते हैं क्या? दुनिया में है ताकत किसी की? है बताइए? नहीं है? है। बाबा साहेब के अपने समाज के अंदर ये ताकत है कि वो बाबा साहेब के ही लिए डिसीजनों पर, उनके द्वारा दिए गए आदेशों पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। आज रविदास समाज, कबीरदास जी का समाज, सभी क्या है? हिंदू हैं। पूछ लेना, कोई कबीरपंथी मिले। बाबा साहेब तो बचपन से कबीरपंथी थे, तो बाबा साहेब ने कबीर को अपना गुरु भी माना। आसाराम बापू का समाज। अब उनसे पूछिए कि आप जो है कौन से धर्म को मानते हो, एक ही जवाब मिलेगा, हिंदू। अभी हम तो पूछ के आए हैं, रविदास जी के डेरों में पूछ के आए हैं, आप कौन से धर्म को मानते हो? हिंदू। तो बाबा साहेब जो है दो संस्कृतियों की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति है। तो ये कबीर पंथ और रविदास पंथ कौन सी संस्कृति के अंदर आते हैं? कबीर पंथ और रविदास पंथ कौन संस्कृति में है? हिंदू संस्कृति में। यही तो गड़बड़ है। अगर बौद्ध संस्कृति में होते तो बाबा साहेब जो है उनको भी अपना लेते, तीन अपना लेते ना। बौद्ध धर्म, कबीर पंथ, रविदास नहीं अपनाया। बौद्ध धर्म, नत्थी में शरणंगय्यन बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च बज्जेन होतु में जय मंगलम, कि बुद्ध के सिवाय मेरी कोई दूसरी अन्यत्र शरण नहीं है। क्लियर कट मामला है, कोई घालमेल नहीं है। बाबा साहेब ने संविधान के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार तो दिया, समान सम्मान तो दिया, लेकिन सबको स्वीकार नहीं किया। मैं आपका सम्मान कर सकता हूं, ये बात है, लेकिन आपकी बात जो कहो वो भी मानूं, ये दूसरी बात है। इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं। आपका सम्मान तो करूंगा, लेकिन आपकी बात अगर मुझे लागू नहीं होती है तो मैं क्यों मानूंगा? इसीलिए लोग बहकाने के लिए बोलते हैं कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म समान हैं। अगर सभी धर्म समान होते तो आपस में लड़ते क्यों? इसके कानून उससे नहीं मिलते, उसके नीति उससे नहीं मिलते, इसके रीति रिवाज उससे नहीं मिलते। तो इसलिए जो है बाबा साहेब को हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने पहली बात तो पढ़ा नहीं, और पढ़ लिया तो समझा नहीं। अगर समझ लिया होता तो फिर रुकते नहीं। अभी लक्ष्मण यादव जी जो हैं लगातार बाबा साहेब का नाम तो लेंगे, लेकिन विचार किसके बताते हैं? क्या बाबा साहेब का एक भी विचार बताया? वो कहते हैं, उनकी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब तो वो वायरल कर देना आप लोगों ने। चमार लोग तो हैं उनको लक्ष्मण यादव बनाने वाले, और जैसे चमारों ने उनको जो है लक्ष्मण यादव बना दिया तो उसके बाद जो वो एकदम से सपा में चले गए हैं। और सपा में चले गए तो फिर क्या हुआ? वैसे ही जो इटावा में एक कांड हो गया, उनके अपने समाज पर जातिवादी अत्याचार हो गया। मैंने बार बार लिखा, बार बार मैंने जो है ये वीडियो बनाकर बोला कि लक्ष्मण यादव घोषणा करो धर्म परिवर्तन की, लक्ष्मण यादव धर्म परिवर्तन करो, मौका है, अच्छा मौका है। लेकिन नहीं हिले। क्यों नहीं हिले? क्योंकि लोहियावादी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। वो लगातार एक बात कहते हैं ना कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। वो नहीं कहते हैं? कोड करते हैं ना। तो वो जो ये बात कहते हैं तो हमारे समाज को बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। अरे वाह, लक्ष्मण यादव ने बात कही। लेकिन ये बताओ बाबा साहेब ने क्या कहा है? जब संसद आवारा हो तो बाबा साहेब ने भी तो कुछ इलाज दिया होगा। बाबा साहेब की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे समाज को उनको कहाँ ले आना है? कहाँ ले आना है? लोहिया जी की शरण में ले जाना है, समाजवादी पार्टी में ले आना है। तो अपने मकसद पे काम करेंगे। तो इसीलिए वो बाबा साहेब बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने तो सटीक इलाज दिया है। वो पूरा जड़ से इलाज करते हैं बाबा साहेब को, है। तो बाबा साहेब क्या बोलते हैं कि जब जब संसद आवारा हो तो हर 5 साल बाद तुम्हें मैंने वोट का अधिकार दिया है।
इस वोट के अधिकार की ताकत से उस संसद का आवारापन दूर कर देना। अब बताओ कौन सा काम आसान है, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना आसान है या फिर अपने वोट की ताकत से उस संसद का आवारापन दूर करना आसान है? बताइए क्या आसान है? अरे वाह, अब तो समझ में आ गई आपको। जब लक्ष्मण यादव बोलता है, जब नहीं सवाल पूछते उससे, जब तो ले शेयर और 10 ग्रुपों में शेयर। मेरे वीडियो को भी शेयर नहीं करते आप लोग, है? क्यों भाई? भाई मैंने कहा लक्ष्मण यादव हमारे समाज का है, लेकिन वो हमारे महापुरुष को नहीं पढ़ता। पढ़ता है तो समझता नहीं है, और समझता है तो करता नहीं है। कहीं ना कहीं बेईमानी तो है। तो इसीलिए इस समाज को धोखा देने वाले 4 लोग, उनसे अगर आप लोग बच गए, आपने अपनी आंखें खोल ली, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ही समाज से बचना है। उस एंटीना से, ब्राह्मण से कोई खतरा नहीं है हमें, उसके बस की नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। हमें तो अपने ही समाज के लोगों से खतरा है। वो 4 लोग कौन है? पहला है सामाजिक बेईमान नेता, हमारे समाज का सामाजिक बेईमान नेता। जरा देख के बताओ मुझे चारों तरफ, हमारे समाज के जितने भी नेता अपने आप को दावा करते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, उनमें से बौद्ध कितने हैं? कोई दिखाई दे रहा है बौद्ध? है बाबू जी? एक भी बौद्ध नहीं है। जब कोई बौद्ध नहीं है तो वो अम्बेडकरवादी कैसे हुए? अम्बेडकरवाद क्या हुआ? हम तो बस शब्दों को ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, मजा आ रहा है इसलिए जय 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 भीम, मजा आ रहा है ना इसलिए जय 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 भीम, तो बहुत नारे लगाएंगे, लेकिन समझेंगे नहीं कि जय भीम क्या है। जय भीम क्या है? ये जय भीम अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद है बाबा साहेब का विचार, बाबा साहेब का हर वो विचार जो इस समाज के उत्थान के लिए कहा गया है। अगर बाबा साहेब ने कोई बात इस समाज के उत्थान के लिए कही है, तो जब तक वो विचार को आप ना मानो, तो अपने आप को आप अम्बेडकरवादी कैसे कह सकते हो? कह सकते हो क्या? सोचिए कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्या से क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब की बातों की बात नहीं हो रही है। तो जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने अभी तक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ने का काम किया, बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया, विश्व विख्यात घटना है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन केवल एक ही बार हुआ है विश्व के इतिहास में, जब लाखों लोगों ने एक साथ धर्म परिवर्तन किया हो। क्या वो बातें हमारे लोगों को पता नहीं है क्या? सबको पता है, लेकिन वो इस बात के लिए काम नहीं करते हैं। फिर कुछ लोग जो दावा करते हैं कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, ऐसे करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार का किसी किसी पे हो रहा है क्या? ये कानपुर शहर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? इसी कानपुर शहर में पता नहीं कितने लोगों पर अत्याचार हो रहा होगा एक दिन में। पूरे देश का अगर हिसाब लगाएं तो कई 100 व्यक्तियों पर अत्याचार होता होगा कहीं ना कहीं। सबके लिए आंदोलन होता है क्या? नहीं होता। सबकी तो रिपोर्ट नहीं हो पाती है, किसी किसी अत्याचार की रिपोर्ट होती है, और जब रिपोर्ट हो जाती है तो हर मामले को हाईलाइट नहीं होता, कोई कोई मामला हाईलाइट होता है, फिर हर मामले पर जो है आंदोलन नहीं होता। जो बहुत हाईलाइट हो तो उस पर जाके आंदोलन करते हैं हमारे नेता, ऐसा ही है। अच्छा, आंदोलन किस लिए करते हैं? आंदोलन में मांग क्या होती है? एक तो FIR दर्ज करो, पहली बात। फिर दूसरा, इसको मुआवजा दो। फिर एक और मांग रखते हैं, कौन सी? कि इस परिवार को सरकारी नौकरी दो। अगर ये बात सरकार ने मांग ली तो आंदोलन सफल, और वो नेता पक्का नेता, ऐसा ही है। अब बताओ, अगर साल 2 साल में पूरे देश में भारत सरकार को या राज्य सरकार को कोई 1-2 नौकरी देनी पड़ जाए, 1-2 केसों में मुआवजा देना पड़ जाए, तो कुछ ज्यादा भारी है क्या? है? लेकिन बाबा साहेब का निर्देश क्या था कि जब समाज के ऊपर जातिवादी अत्याचार हो तो समाज को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाबा साहेब ने क्या करा? हमारे लोग बोलते हैं कि बाबा साहेब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला होता है। ये बाबा साहेब ने कहा है, और ये बात हमारे समाज के नेताओं ने पढ़ के और लोगों को समझाना शुरू कर दी, और लोगों के हाथ में थमा दिए, डंडे थमा दिए, ईंटें थमा दी, चलो आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। ऐसे ही होता है? अच्छा, बाबा साहेब के ऊपर बचपन से लेकर और मरते दम तक अत्याचार हुआ, तो बाबा साहेब ने किसके खिलाफ डंडा उठाया, किसके खिलाफ ईंट उठाई, किससे मुआवजा मांगा,
किसके खिलाफ FIR दर्ज कराई, बताओ। तो इसका मतलब क्या है, बाबा साहेब ने अत्याचार को सहन कर लिया। हम लोग बाबा साहेब को समझे ही नहीं, इसीलिए आज भी हम जो है किसी न किसी नेता के द्वारा गुमराह हो जाते हैं। कोई बुद्धिजीवी आके बेवकूफ बना जाता है, कोई ना कोई में बेवकूफ बना जाता है, और सबसे ज्यादा बेवकूफ बना रही है हमारी बहुजन मीडिया, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो उस बेईमान, सामाजिक बेईमान नेता को दिन रात दिखाएगी। और जब उसको दिखाएगी और जब हम दिन रात उसको सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे, जो वो कह रहा है वही करेंगे, उसके अलावा क्या करने सुनने है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, जब जातिवादी अत्याचार हो तो वो उस जातिवादी अत्याचार को पहले अध्ययन करते हैं कि क्यों हो रहा है। अध्ययन करते हैं तो जड़ कहाँ मिलती है, तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई अध्यापक, कोई चपरासी, कोई नाई, कोई गाड़ी वाला अत्याचार नहीं कर रहा है, ये तो पूरी एक व्यवस्था है, जो पूरी व्यवस्था मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है। और ये पूरी व्यवस्था खाली मेरे ऊपर अत्याचार नहीं कर रही है, ये मेरे पूरे समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो इसलिए क्या निर्णय लेते हैं कि मुझे इस व्यवस्था को छोड़ना है, फिर अपने समाज को भी बोलना है कि वो भी छोड़ दे। तो फिर हल क्या हुआ, सामाजिक अत्याचार का हल क्या है, धर्म परिवर्तन। तो कहीं पर भी जहाँ पे अत्याचार होता है, कभी हमारा कोई नेता वहां पर धर्म परिवर्तन का आंदोलन करता है क्या? तो फिर मतलब क्या है, हमारे समाज का जो काम है, जो मिशन है, क्या वो सही दिशा में चल रहा है क्या? अगर जहां जहां पर अत्याचार हो और वहां पर एक ही मांग कि वहां पर धर्म परिवर्तन करो, उस परिवार को कहो भैया धर्म परिवर्तन कर, तो हम तेरे हाथ खड़े होंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर होने लग जाए तो बताओ सरकार हिलेगी नहीं हिलेगी, है? लेकिन असली काम हम नहीं करेंगे। अगर असली काम कर दिया तो क्या होगा, इलाज हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। और अगर दुख दूर हो जाए फिर नेता कौन बनेगा? नेता जब भी बनेगा जब दुखी होगे तुम, है? तो इसीलिए इन शॉर्ट, ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, समझने वाली बातें हैं। अभी तक कोई प्रश्न आपके भीतर उत्पन्न हुआ हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न करना हो किसी को प्रश्न क्योंकि कीजिए। मैं भी हो सकता है कि उनमें से एक हूँ, सामाजिक बेईमानी कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ, इसीलिए अपनी आंखें खोलिए, प्रश्न कीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, जहां तक दिमाग आता वहां तो लगा ही लीजिए। कोई प्रश्न है आपके मन में? कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो अब समाधान तरफ बढ़े। प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं करते उसका मतलब आप जमीर मुर्दा है आपको। आप प्रश्न करिए। बाबा साहब को मानते हैं, कोई किताब है आपके पास? कोई किताब है आपके पास? किताब है कोई? बाबूजी पूछ रहे हैं, कोई बताए, कोई किताब है कोई किताब? मैंने आपको दी है, उसके अलावा कोई पढ़ी भी है? आप सबके पास कौन कौन सी किताबें हैं? हाथ उठाइए, किसके किसके पास किताबें हैं, हाथ उठाइए। नहीं, कौन सी किताब है, नाम बताइए। किताबें तो बहुत है, मेरे पास तो 2 लाख किताबें। अभी दे दो 2 लाख। चलिए देखिए, फ्री में जब किताब देता है कोई तो हर कोई ले लेता है, लेकिन किताबें हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए होनी चाहिए। सबके पास किताब होनी चाहिए। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब, बुद्ध और भगवान बुद्ध और उनका अब धम्म। ये बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आया है, सीरियस बात। अभी तक जितनी चर्चा हुई है, पहला प्रश्न का उत्तर, किताबें किसके पास है? कौन सी किताब है? हाथ खड़ा कीजिए जिसके पास किताबें ना हो। बुद्ध और बुद्ध इस धम्म, नहीं बाबूजी, बुद्ध और उनका धम्म, क्रांति प्रति ब्राह्मण, ब्रह्म का पुलिंदा, और बहुत किताबें, मैं नाम नहीं बता पाऊँ, काफी किताबें। आचार्य जी 1 मिनट, सवाल ये जो है मुझे लगता है होना चाहिए कि किसके पास किताबें नहीं हैं, वो हाथ खड़ा करो। भाई हाथ भाई जिसके हाँ, पास किताबें अब नहीं है। 4-5 लोग हैं, लेकिन ठीक है। कंबाइंड है। चलिए आप लोग जो देखिए, सर एक सर इसमें और जोड़ा जाए कि अगर किताबें हैं तो किसकी लिखी हुई है, ये भी एक बड़ी बात है। नहीं, ऐसे नहीं। तो सब नहीं बता ये पाएंगे। सर भी एक बात जैसे एक दो जब समझ में जाते हैं तो कहते हैं हम हिंदू। अभी 3000 सालों से लगभग इतना हमारी धार्मिक व्यवस्था है, सभ्य ब्राह्मण सभ्य है, तो जो वहाँ जो अपने आप हिंदू करने वाले लोग हमारे लोग नहीं, उन्हीं के लोग। नहीं देखिए ऐसा है, अभी तक बाबा साहेब का मूवमेंट मैं समझता हूँ शुरू नहीं हुआ है, मैं ये समझता हूँ। हम वही कह रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर हम जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर हम लोग ही मूवमेंट शुरू कर दें तो यही मूवमेंट जो है आपका शुरू हो जाएगा। फिर
किसी भी कमरे में अगर अंधेरा हो तो अंधेरा भगाने के लिए कोई बाल्टी की जरूरत नहीं पड़ती है कि अंधेरा लाओ और उलीचो बाहर निकाल के जो है, बल्कि उसमें एक दिया, मोमबत्ती या लाइट जलानी है खाली। तो पहले तो अपने आप को जो है रोशन करना है उस ज्ञान से, उस ज्ञान को पहले अर्जित करना है, सीखना है, तब हम कुछ कर पाएँ। इसीलिए हम लोगों ने खाली ऐसी हवा में बात नहीं करी है कि बौद्ध बनो बौद्ध बनो। हमने बाकायदा जो है मापदंड तैयार किया है, कोर्स बनाया है और उस कोर्स को 3 भागों में बांटा है। हर एक कदम जो है बड़ी सावधानी से उठा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि एक अकेला आदमी हो सकता है गलत डिसीजन ले ले, तो इसीलिए हमने क्या बनाया है, ये संघ। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है, पहला मतलब इसका यह है, संघ का कोई मालिक नहीं होता, संघ का कोई सर्वे सर्वा नहीं होता। मैं संस्थापक हूं लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं। अगर आपने मेरे भीतर मेरे द्वारा कहीं पर कोई सील का उल्लंघन देखो, कभी भी मैंने जरा क्रोध किया, आपने नोट किया, तुरंत शाम को मीटिंग अभी चल रही होगी 3 बजे, मीटिंग ज्वाइन करो, तुरंत वहां पर नोट करा दो कि आदरणीय आपके संस्थापक जो है वहां पे गुस्सा कर रहे थे, मैंने देखा है। तो वो नोट कर लेंगे और जब भी मीटिंग बैठेगी तुरंत मेरे पे प्रस्ताव ला के कार्रवाई, और तुरंत जो है कार्रवाई करके दंडित करेंगे। ऐसे ही नहीं है, पहला संघ है ये भारत में। अगर दूसरा हो तो बता देना मुझे। और ये जो संघ का जो इसकी कार्यशैली है वो भगवान बुद्ध के भिक्खु संघ की है। केवल या तो धम्म संघ में मिलेगी आपको ये कार्यशैली, या भगवान बुद्ध के समय के संघ में, भिक्खु संघ में मिलेगी। आज का कोई भिक्खु संघ नहीं है देश में, भिक्खु करना चाहिए ना ऐसा काम। तो इसीलिए इस संघ का कोई मालिक नहीं है, इस संघ का हर वो सदस्य मालिक है जो इसके लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान लेता है। समझ में आ रही है बात? जैसे उसने अपना लक्ष्य मान लिया तो वो इस संघ के लक्ष्य के लिए कार्य करता है, ना मेरे लिए कार्य कर रहा है ना किसी और के लिए, इस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा है। तो जो लक्ष्य के लिए कार्य करता है वो हर एक आदमी मालिक हुआ, तो हम सब मालिक बनेंगे। कोई किसी को अपने साथ नहीं जोड़ रहा है, हम सब मिलकर जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा से ही आगे आते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है कि ये काम मैंने सीखा। मैंने बुद्धिज्म से MA किया पहले, उसके बाद नेट क्वालिफाई किया। PhD करने के लिए मैंने 3 बार आवेदन किया, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में मैं बाहर था, जैसे यहाँ बाहर हूँ, तो मौका ही नहीं है। अब मैंने सोचा कि भाई 4-5 साल अगर लगा कर मैंने PhD कर भी लिया तो कौन सा तमगा लगने वाला है, केवल एक डॉक्टर लग जाएगा और लोग सम्मान देने लग जाएंगे। मुझे उस सम्मान करना क्या है? इससे बढ़िया तो जो मैंने सीखा है इतना तो काफ़ी है ना, है? इतना भी अगर हमने सीख लिया और आगे सिखाते गए तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है अब हमें इस कोर्स को समझना है। ये कोर्स बड़ा आसान है, आधा कोर्स तो आपको आता ही है, नमन, तिसण, पंचशील, आधा कोर्स और रह गया बस, उसको और याद कर लीजिए। प्लस में उसका हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर कुछ भी जो है खाली पाली पाली में नहीं बोलना है। हमने इस कोर्स को अब तक 3 भाषाओं में कर दिया है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, 3 भाषाओं में कर लिया है। इसके अलावा भी गुजराती में और तमिल वगैरह में, जितनी भाषाओं में हम कर सकते हैं करेंगे। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है फंड्स की, फंड समस्या आती है। तो फंड्स की समस्या इसलिए है कि जब तक संघ छोटा है तो समस्या रहेगी, जब संघ बड़ा हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। एक आदमी से अगर मैं 1 लाख रुपये मांगूँ तो बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन अगर एक आदमी से मैं 100 रुपये मांगूँ तो आसानी हो जाएगी। तो हमें जो है समस्या का निदान करना है। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक परिवार है 5 लोगों का और उसमें आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, तो एक व्यक्ति को 25,000 रुपये जरूरत पड़ती है। तो समस्या कितनी बड़ी है उस परिवार में? 1,25,000 समस्या है 25,000 रुपये की, समस्या बड़ी हुई। अगर समस्या उसकी हल हुई तो ठीक, नहीं तो नुकसान। ऐसे ही एक दूसरा परिवार है जो आपस में संगठित रहता है, एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझता है। अब उसमें एक परिवार के उसी सदस्य को 25,000 जो पड़ती है। अब समस्या कितनी बड़ी है? कुछ नहीं है, अरे है, अभी भी 5,000 समस्या है। अगर सारे लोग मिलके जोर लगाएंगे तो 5,000 तो करने पड़ेंगे ना, तो 5,000 जोड़ता है। अब एक और परिवार है, वो भी संगठित है और वो भी एक दूसरे की हेल्प करता है, और उस परिवार की संख्या है 25,000।
अब उसमें एक व्यक्ति को 25,000 जो पड़ती है, अब समस्या कितनी बड़ी है? अब समस्या नहीं है, अब समस्या नहीं है। तो ये जो बहुजन समाज है, चाहे ये कितने भी संकट में गिर जाए, इसके पास एक हमेशा एक आशा है। वो आशा क्या है? इसका नंबर। ये संख्या में बहुत विकराल है। बस इस संख्या को जो है हमें इकट्ठा करना है, अनुशासित करना है। जिस दिन ये काम हो गया, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जिस दिन ये अनुशासित हो गया, उस दिन आपको एक आदेश पारित करना है कि भैया अडानी का जो है ये वाला बिजनेस फ्लॉप करना है, इसका प्रोडक्ट आज से कोई यूज नहीं करेगा। उस दिन क्या होगा? बंद। आज से जियो की कोई सिम यूज नहीं करेगा, अगले दिन बंद। ये सब जो है मालिक और उद्योगपति और अमीर जो है हमारी वजह से तो बन रहे हैं, नंबर तो हमारे पास ही है। जिस दिन इसने अगर हमने उद्योग चलाना उनको शुरू करवाया तो अपने ही चला सकते हैं। तो हमारी सारी समस्याओं की जड़ हम है और सारी समस्याओं का हल भी हम ही हैं। तो इसीलिए जो है काम एक ही करना है, बस दूसरा काम नहीं, बौद्ध बनना है। क्यों बनना है? अब और एक और असली जड़ पे आता हूं मैं। एक कहानी के माध्यम समझेंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु हुए, वो चीन में गए। चीन का राजा बौद्धिस्ट था और बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा सम्मान करता था। जब उसको पता लगा कि मेरे राज्य में बौद्ध भिक्षु आया है, तो उसने बुला भेजा कि भाई उनको सम्मान सहित बुला लाओ दरबार में। तो बौद्ध भिक्षु दरबार में पहुंचा, बड़े सम्मान के साथ उसको आसन दिया, आसन में बैठा वो। तो राजा ने उससे पूछा कि बौद्ध भिक्षु ये बताओ कि धर्म क्या है? तो बौद्ध भिक्षु बोलता है, सब पापस अकर्णं कुशलस संपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों का करना, यही धर्म राजन। तो राजा बोला कि भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बात तो 5 साल का बच्चा भी जानता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तो बौद्ध भिक्षु हंस पड़ा और हंस के बोला कि राजन बहुत अच्छी बात कही है तुमने। चलिए कंटिन्यू बैठ जाओ। कि राजन तुमने बहुत बढ़िया कहा कि 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन 60 साल का बुढ़ा भी इसका आचरण करने में फेल हो जाता है। समझ में आया बात? हिंसा नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, सभी जानते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए, सारे सत्संग वाले बताते हैं, हैं? ये सभी जानते हैं। तो बता क्या रहे हो भाई? ये कौन सा सत्संग हुआ? अरे तुम्हारा सत्संग अगर जानता है कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो वो मार्ग बताओ जिस पर चलकर भीतर अहंकार आए ही ना, भीतर क्रोध आए ही ना, हम कभी गुस्सा करें ही ना। ऐसा मार्ग बताओ तो बात बने कुछ। सारे धर्मों में जाकर जो है आप कितना भी ढूंढ लीजिए, जहां पर सभी धर्मों की अकल काम करना बंद कर देती है, वहां से भगवान बुद्ध की अकल जो है शुरू होती है और समस्या का संपूर्ण निदान प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए धम्मपद संघ जो है उसी सॉल्यूशन को आपके बीच में लेकर आया है। अब हमने संगठन तो बना दिया, कल को हमने फिर मीटिंग करी और मीटिंग में साहब बोले, अरे सुन, अब उसको बुरा लग गया, अरे तूने मुझे ऐसा बोल दिया, झगड़ा हो गया, बन गया संगठन, संगठन बन गया। फिर मेरे भीतर ईर्ष्या आ गई, ये अध्यक्ष बन रहा है, मैं बनाऊंगा इसको अध्यक्ष, है? यही कारण ना, इसीलिए तो संगठन टूटते हैं। तो इसका इलाज धम्मपद संघ है। धम्मपद संघ ने अभी तक किसी को नहीं बोला, गाना नहीं गाया संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, और सारा संघ जो है संगठित दिखाई देगा आपको। कारण क्या है? कारण ये है, सबसे पहले हम जो है सम्मान करना सिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक शब्द दिया, आदरणीय। किसी का नाम लेना है तो उसके पहले आदरणीय लगाना जरूरी है। अगर किसी ने आदरणीय शब्द नहीं लगाया तो 1-2 बार माफ कर देते हैं कि अभी पता नहीं है नियम के बारे में। लेकिन जब मालूम पड़ जाए कि हाँ इनको नियम के बारे में मालूम पड़ गया है, उसके बाद भी गलती कर रहे हैं, फिर दंडित करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सीख जाए। तो आदरणीय शब्द लगाते ही पहले क्या भाव आता है? सम्मान पैदा होना शुरू हो गया। फिर किसी को भी ये अनुमति नहीं है कि आप ऊंची आवाज में बोलें, लेकिन फिर भी क्योंकि आदत कई बार गड़बड़ होती है, आदरणीय आचार्य सुरेश जी बैठे हुए हैं, कई बार जो है मीटिंग में बोल जाते हैं ऊंची आवाज में, तो वही मीटिंग में टोक देते हैं, आदरणीय आचार्य जी आपने
ऊंचा बोला है तो सॉरी फील करते हैं, बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं मानते, बोलते हैं जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ, जो मेरे भीतर आपने विकार देखे और मेरे कल्याण के लिए उसको बताया ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। ये जो काम है ये धम्म संघ में हो रहा है। कल्याण के लिए ही दंड दिया जाता है, अपमान करने के लिए नहीं, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। तो इसीलिए धम्म संघ जो है आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये व्यवस्था किसी के पास नहीं, ना हिंदुओं के पास है ना मुसलमानों के पास है और बौद्धों में किसी संगठन के पास नहीं है। इसीलिए जो है अब हमें खुद को बौद्ध बनाना है और एजुकेटेड बौद्ध बनाना है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से एजुकेटेड होना चाहिए। बाकी एजुकेशन तो हम ले ही रहे हैं। अभी हमने जो है बक्सर बिहार में एक स्कूल खोला और वहां पर हमने जो है एक ही गांव के 35 बच्चे जो हैं वो ये कोर्स कर लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे गाथाएं बोलते हैं। सोचिए, बड़ा आसान काम कर दिया है। इस कोर्स को अनपढ़ लोगों से लेकर पढ़े लिखे पीएचडी तक ने ये कोर्स कर लिया है और गरीब से लेकर अमीर तक ने, कोई बाधा नहीं है। किसी ने 10 दिन में कर लिया, किसी ने 3 दिन में कराया, 3 दिन में करने वाले भी हैं, 2 महीने में करने वाले भी हैं। तो कोर्स मुश्किल नहीं है, लेकिन इस कोर्स के करने के बाद आपको याद हो गया तो एक गारंटी हो गई है कि अब इतनी ही बात आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। इसीलिए हम उसको आचार्य बोलते हैं। ये प्रथम वर्ष कोर्स का आचार्य हो। आदरणीय आचार्य सुरेश जी आपके बीच में बैठे हैं, इन्होंने ये प्रथम वर्ष का कोर्स करके परीक्षा दी, पास हुए, तब इनको आचार्य बोले। आपके बीच में एक देवी दिन बाबा जी हैं, उन्होंने भी अभी रिसेंटली कोर्स करके परीक्षा देकर पास हो गए हैं। आपके ही क्षेत्र से जो है आदरणीय, क्या नाम उनका, छाया रानी हंस, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये कोर्स करके पास करके और वो भी आचार्य बनी। तो बहुत सारे आचार्य बन गए हैं। तो पहला तो हो गया ये बेसिक कोर्स। अगर इस कोर्स को कर लेते हैं और संघ में रोज जुड़ते हैं तो हमें बौद्ध धर्म की बेसिक नॉलेज आने लग जाएगी और हमारे आचरण में भी धम्म आने लग जाएगा। दूसरा है संस्कार कर्ता बनाने का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स है। अब बाबा साहेब जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आते हैं, उनका जो अगर ब्लूप्रिंट है ना भारत को बुद्ध में करने का, उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा उन्होंने। बाबा साहेब कहते हैं कि भारत में ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म एकाएक गायब हो गया। तो बाबा साहेब बताते हैं कि देखो भाई, इस्लाम का आक्रमण तो दोनों के ऊपर हुआ था, ब्राह्मण धर्म के ऊपर भी और बौद्ध धर्म के ऊपर भी, लेकिन ब्राह्मण धर्म बचा रह गया और बौद्ध धर्म गायब हो गया। कारण क्या था? कारण ये था कि बौद्ध धर्म जो है केवल बौद्ध भिक्षुओं तक सीमित था और बौद्ध भिक्षुओं का ड्रेस कोड था चीवर। तो इस्लाम का जब आक्रमण हुआ तो आक्रमणकारियों ने बौद्ध भिक्षुओं को पहचान लिया, पहचान में सीधे आ गए, सिर मुड़ा हुआ है और ये तो ये बौद्ध भिक्षु है, बुद्ध परस्त है, कतलेआम, और कुछ भाग गए। पूरा देश बौद्ध भिक्षुओं से खाली। अब बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ हैं? उन्हीं के पास थी। आम उपासक तो बस आके देशना सुन रहा है, मजे ले रहा है, बहुत अच्छा बुद्ध, बहुत बढ़िया बुद्ध, और 5 सीलों का आचरण भी कर रहा है। बाकी बुद्ध का ज्ञान कुछ भी नहीं है, धम्म का, धम्म के बारे में जानता ही नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है, हर एक ब्राह्मण जो है वेद पाठी है। हर एक ब्राह्मण सबसे पहले अपने बच्चे को वेद के मंत्र याद कराता है। आप देखेंगे कि किसी भी ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपनी पूजा पाठ कर लेता है। तो इसीलिए 12वीं शताब्दी में यह आक्रमण हुआ और 12वीं शताब्दी और बुद्ध के बीच में बहुत बड़ा समय था। उस समय के आते आते इस समाज में संस्कार कराने की बड़ी बुरी लत पड़ गई थी। बिना संस्कार के गृह प्रवेश नहीं हो सकता, बिना संस्कार के नामकरण नहीं हो सकता, बिना संस्कार के विवाह नहीं हो सकता। संस्कारों के गुलाम बन गया था समाज। तो इसीलिए जब बौद्ध भिक्षु ने ये संस्कार कौन कराएगा, तो इसीलिए ब्राह्मण ने ऑफर किया कि लाइए आपके संस्कार हम करा देते हैं। सोचिए कितने आसानी से इतना विशाल भूभाग जो बौद्ध था, कितनी आसानी से जो है ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो गया। इतना आसान है क्या? आज करो किसी को कन्वर्ट, किसी को बोलो तू हिंदू नहीं है तू बौद्ध बन जा, बन जाएगा? नहीं बनता। क्यों? इतना आसान नहीं था। लेकिन जब ब्राह्मण की हमारे घर में एंट्री हो गई तो फिर तो होना ही था, इतनी आसानी से हुआ है। इसीलिए इस इतिहास से सीखते हुए धम्म संघ ने यह निर्णय किया कि आपको जो है संस्कारकर्ता का भी कोर्स करवाना है। तो द्वितीय वर्ष का कोर्स संस्कारकर्ता का है। जब आप पहले साल का कोर्स कर लेंगे तो सबको करना है पहले साल का, तो उनमें से कुछ लोग तो आएंगे जो संस्कारकर्ता का कोर्स भी करेंगे। फिर तीसरे वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनने का कोर्स है। बौद्ध विद्वान ऐसा व्यक्ति होगा
जो बौद्ध सिद्धांतों की गहरी जानकारी रखता होगा, जो भाषण देगा, जो कैडर देगा, लोग जाके बौद्ध धर्म समझाएगा। तो इस तरह से जो है धम्म संघ ने भारत को बुद्धमय करने के लिए, आपकी हर एक समस्या को सॉल्व करने के लिए ये कोर्स तैयार किया है। तो अब मीटिंग का सारांश यही था। अब आप लोग बताइए कि आप में से कौन कौन जो चाहता है कि समाज का उत्थान हो, बाबा साहेब का सम्मान हो, और बाबा साहेब का जो काम है, जो मिशन है, जो अधूरा है, वो पूरा हो। बताइए कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए, बताइए। सवाल करना है पहले, बताइए। आपने एक बात बताई कि 12वीं सदी का आक्रमण हुआ बौद्धों के ऊपर, सारे बौद्ध में भाग ले मान लिए। क्या इसके पहले जो है पुष्यमित्र शुंग, जब शुंग आए, क्या शुंग वाली कहानी नहीं? देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है, ये शुंग जो आए ईसा के पहले, ये ब्राह्मणों के बस की नहीं था बौद्ध धर्म खत्म करना। और बौद्ध धर्म को चलाने वाले कौन थे? बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध के जो भिक्षु संघ में 80% तो ब्राह्मण ही थे, सोचिए। तो इसीलिए ब्राह्मणों के बस की नहीं था इसको खत्म करना। नरसंहार हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने उस समय जब विजेता बन गया तो उस समय तो बहुत नरसंहार किया पूरे देश में। कितना छोटा सा राज्य तो था, है ना? हाँ, तो इतना बड़ा नहीं हुआ। 12वीं शताब्दी तक आपको सबूत मिल रहे हैं ना बौद्ध धर्म के। आपके हर्षवर्धन किस काल के हैं? हर्षवर्धन राजा है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य में भी बौद्ध धर्म है। नहीं, इसके बाद है। हाँ, 7वीं शताब्दी का है। वेन्सवांग जो इसके सामने आया ना। तो आप सोचिए ना, इतिहास को है वो अलग है। क्योंकि वो जो आप बता रहे हैं ना पुष्यमित्र शुंग, वो तो 180 ईसा पूर्व की कहानी है। तो फिर हमें जो है क्या है ना कि हमारा जो अपना बुद्धिजीवी जो है वही गुमराह कर रहा है। वो खाली उसका मकसद क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे यही ब्राह्मण जो है जब बुद्ध की शरण में आया और शुद्ध हो गया तो इसने जो है समाज में समानता फैलाई थी। तो भगवान बुद्ध का काम क्या है? अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग खुद ब्राह्मणवादी हैं। अब देखिए ब्राह्मणवाद क्या है और बुद्धवाद क्या है। भैया क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो इधर कर लो ना मेरे साथ। हाँ, बुद्धवाद क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है, इसको भी हमें समझ में नहीं आया और हमारे बुद्धिजीवी को समझ में आया। ब्राह्मणवाद है जो चित्त में विकार होते हैं ना, विकार। क्या क्या विकार हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग। ये विकार हैं। ये जो इनको फ्यूलिंग देता है वो है ब्राह्मणवाद, जो बढ़ावा देता है। समझ लेना ध्यान से। हिंसा करने के लिए बोलता है, नाच गाना करने के लिए बोलता है ना, सारी मौज मस्तियां, ब्राह्मणवाद। ध्यान कर लेना। और एक तरफ है बुद्धवाद। बुद्धवाद क्या कहता है? ये चित्त के विकारों को दूर करो, चित्त को शुद्ध करो। कितना फर्क आ गया। तो जब भगवान बुद्ध जो है अंगुलीमाल डाकू को मारने आते हैं, सुधारने आते हैं? सुधारने आते हैं। केवल बुद्ध की संस्कृति में होता है ऐसा, ब्राह्मण की संस्कृति में होता है नष्ट करना। उनके पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो सुधारने का हो। हत्याएं करने का तो है। ठीक है, तो अब हमारे समाज का बुद्धिजीवी क्या कहता है? ब्राह्मण हमारा दुश्मन, ब्राह्मण हमारा। अरे दुश्मन है तो क्या करोगे? मारोगे? क्या करोगे? अरे तुम इस धर्म का प्रचार करो। जब इस धर्म का प्रचार करोगे तो ये मोदी जी जो है इनके दिमाग में बीमारी है, शरीर में बीमारी थोड़ी ना है। अभी आप लोग बीमार हैं या स्वस्थ हैं? सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुस्सा कितने लोग करते हैं? हाथ उठा के बताओ। सब लोग हाथ उठा के गुस्सा करते हैं, गाली गलौज हाथ उठाओ, सारे करते हैं। अच्छा, ये गुस्सा करना बीमारी नहीं है ना? काम यही बात समझाना चाह रहे हैं हम। जो सभी बीमारियों की जड़ है, आपका जो है बुखार, खांसी, टीबी, कैंसर, इनको आप बीमारी समझते हो, है ना? और जो इन बीमारियों की असली जड़ है वो हमारे चित्त के विकार हैं। ये गुस्सा करने से बीमारी होती नहीं होती? तो फिर, और इनको हम बीमारी नहीं मानते हैं। तो बुद्ध कितने गहराई से हमारा इलाज करते हैं। बुद्ध हमारा ऐसा इलाज कर देते हैं कि कभी बीमारी ना पड़े। बताने के लिए तो बहुत है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि धम्म संघ को ज्वाइन करो, फटाफट से इस कोर्स में एडमिशन लो, इस कोर्स करो
और उसके बाद धम्म का जो धीरे 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 ऐसा अध्ययन हो जाएगा, आपको कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा। ये भी बता दीजिए, निःशुल्क है, कोई शुल्क हाँ, नहीं ये तो निःशुल्क है, ये बात ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कितना महंगा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक आप आचार्य नहीं बन जाएंगे 1 रुपया नहीं देना। जब आप आचार्य बन जाएंगे, कोर्स कर लेंगे, और जब आप कहेंगे कि मुझे समाज के लिए भी करना है, तब आपसे अपेक्षाएं करेंगे कि आपके पास जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से आप सहयोग कीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए अब समझने वाली बात यह है, अगर हमें समझ में आ गया हो कि अभी तक हमारे समाज का जो काम है, जो हमारा जितना भी हमारे समाज की एनर्जी है, जो हमारे समाज का धन है, वो उल्टी दिशा में लगा हुआ है, इसीलिए हमारा काम कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर मुझे दिल्ली जाना है और मैं आपसे एड्रेस पूछूं और आप मुझे दिल्ली का रास्ता बताओ ना, बता दो इलाहाबाद रास्ता, मैं कभी दिल्ली पहुंच पाऊंगा? सीधी सी बात यही समझ में आनी चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध एक गाथा में और बोलते हैं कि न तंग माता पिता कैयरा अये वापी चयातका सम्मा पणि हितं चित्तं शेषो नंग तत्व करे, कि जितनी अधिक भलाई सही दिशा में लगा हुआ आपका चित्त कर सकता है, उससे अधिक भलाई आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस चित्त को समझाना है, सही दिशा में लगाना है। एक बार समझ में आ जाए कि ये मार्ग जो दिल्ली जा रहा है, तो बस उस पर लगे रहना है, देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। तो इसीलिए पहला प्रश्न मेरा ये था कि कितने लोग जो अब ये चाहते हैं कि बाबा साहेब का ये मिशन पूरा हो, वो हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से। जो लोग चाहते हैं अच्छा, सारे चाहते हैं, हाथ उठावे। यहाँ की महिलाएं नहीं चाह रही हैं। अच्छा, कहने के बाद चाहेंगे तो फिर गड़बड़ रहेगा। तो ठीक है, एक हाथ उठा के रखिए। हाथ तो मैंने अब आप अब दो, नीचे कर लीजिए, कोई बात, सबने करा है, सबका हाथ सबने ऊपर। किया। अब मैंने आपको जो है ये मिशन पूरा करने के लिए क्या मंत्र दिया है, ये बताइए। समझ में आ गया सबको? बोलिए जोर से। धम्पथ संघ, धम्पथ संघ से राग नहीं करना, इससे कोई लगाव नहीं करना। क्योंकि हमने जिससे लगाव लगाया, जिससे प्यार हो गया ना, हमारे को प्यार क्या होता है, बीमारी होती है ना, समझते हैं। बाबा साहेब से प्यार हो गया तो मूर्तियां बनने लगी, बुद्ध से प्यार हुआ तो मूर्तियां बनने लगी, उनके विचार गायब। इसीलिए धम्पथ संघ नाम से प्यार नहीं करना कि धम्पथ संघ धम्पथ से लाते रहो, कोई फायदा नहीं है। धम्पथ संघ जो कोर्स लेकर आया है, जो कोर्स करना है, उस कोर्स को, और उस कोर्स को आपको करवाया जाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी सारी तकलीफें हमें दे दो, सारी समस्याएं हमें दे दो और सॉल्यूशन हमारे से ले लो। इससे बढ़िया बात हो सकती है? बताओ। आपकी सारी समस्याओं का हल यहाँ पर। आपको अभी पढ़ना नहीं आएगा, मनोपुब्बंगमा धम्मा नहीं पढ़ पाओगे, हम पढ़ना सिखाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, बस मीटिंग ज्वाइन करनी है। सुबह, दोपहर और शाम आपके लिए अभी 3 टाइम मीटिंग रखी है। संख्या बढ़ जाएगी तो पूरा दिन छोड़ देंगे इसको, मीटिंग को ड्यूटी लगा देंगे 1 घंटे की। बहुत सारे लोग हो जाए तो कर लेंगे ना, 1 घंटा कोई भी निकाल लेगा, कौन सी बड़ी बात होगी। तो अभी फिलहाल जो है 3 टाइम है, और अभी एक प्रतियोगिता और करने जा रहे हैं हम। उस प्रतियोगिता में ये जो कोर्स याद करना है, इस कोर्स की जो परीक्षा देगा, और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे इसको, जो है एक डिस्ट्रिक्ट में हम 200 से 500 के एंट्री लेंगे। उसमें जो पहला नंबर पे आएगा उसको जो है कितना इनाम है जी? 5,000 रुपये का इनाम है। दूसरा 3,000 का है, और तीसरा जो है 2,000 रुपये का इनाम है। फिर उसके बाद भी जो 18 साल तक के बच्चे इस कोर्स को कर लेंगे, जिन्होंने 80% नंबर ले लिए, 80% के बाद ही पास करते हैं। जिसने पास कर लिया तो उसकी जो एंट्री फीस है 100 रुपये की, वो भी वापस कर देंगे, प्लस में उसको 100 रुपये का इनाम और देंगे। अब बताइए, कोई बुराई है? आसान हो गया ना। आपके पास अब एक जिले में अगर मान लीजिए हमारे पास 500 से ज़्यादा एंट्री आ गई, तो उस ग्रुप को हम 2 भागों में बांट देंगे, बड़ा नहीं करेंगे, ताकि इनाम पाने का हमें अधिक अवसर हो। इस तरह से पूरे देश में जो है ये हमें कंपटीशन करना है। फिर इसके बाद एक कंपटीशन और करेंगे, उसमें 50,000 रुपये का इनाम देंगे। 30,000 रुपये का इनाम होगा 18 साल के बच्चों तक, और 20,000 का इनाम होगा 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। उसमें हम जो कोर्स कर लेंगे ना, पास हो जाएंगे कोर्स में, उनको लेंगे और उनसे हम व्यवहारिक प्रश्न पूछेंगे कि उनको क्या समझ में आया कोर्स में। जो उसमें पास हो जाएगा उसको हम जो ये इनाम देंगे। हम तो अपनी तरफ पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। हमारे पास फंड्स बढ़ेंगे तो इनाम भी बढ़ा देंगे और कई वर्ग बना देंगे। तो इसलिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास प्रयास है। और इस प्रयास में मैं आपको बता दूं, मैं फुल टाइमर हूं, मेरे पास यही काम है, और मुझे संघ से जो है कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है।
केवल 5,000 रुपये अभी अभी मुझे जो है देना शुरू करा है संघ ने, केवल 5,000 रुपया। और 5,000 रुपये मेरे बेटे की जो लैपटॉप है उसकी किस्त जाती है 52-53 रुपये। बताओ कुछ बचता है मेरे पास? अभी मैं कर्ज में चल रहा हूँ। लेकिन मैंने ये संकल्प ले लिया है क्योंकि मेरे पास एक संपत्ति है, छोटी सी फ्लैट है, 11-12 लाख रुपए कीमत होगी। बेटा बीटेक कर रहा है, 4 साल की बीटेक है, 1 साल उसका हो गया है, 3 साल की और रह गई है। बस मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक है। जैसे ही बच्चे ने बीटेक कर लिया, अपना काम धंधा लग गया उसका, मेरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शादी ब्याह नहीं करूँगा मैं, अपने आप करेगा। शामिल होना हो जाऊँगा, नहीं तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है समाज के प्रति समझ रहा हूँ। मैं समाज के लिए ये काम करना चाहता हूँ, इसीलिए इस समाज के लिए ये काम करने के लिए निकला हूँ। जहाँ भी मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है, अभी भी देखो मेरा जीभ देखोगे ना, मेरा मुंह जो है छालों से भरा पड़ा है, लेकिन बोल रहा हूँ। कल भी बोल के आया हूँ और अभी शाम को ही बोलूँगा। तो इसीलिए आप लोगों से मैं ये सब नहीं मांग रहा हूँ। आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी बाबा साहेब बन के जो है अपने भी बच्चों का बलिदान करो। आज वो जरूरत नहीं है हमें। साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने साइकिल पर चल चल कर पूरे देश में जगाया। आज उनकी अनुकंपा से आज हमारे पास इतनी सुविधा है कि मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी से चल सकता हूँ, गाड़ी में सामान भरता हूँ, निकल लेता हूँ जहाँ पर। तो इसीलिए अब आप लोगों को जो है केवल इतना काम करना है। पहले तो आपको हर रोज 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपका पॉसिबल है, 3 टाइम मीटिंग होती है, उस टाइम जुड़ो और सीखो। और सीख के जल्दी से आप जो है ये कोर्स करके आचार्य बन जाओ। फिर ऐसे लोग ढूंढो और लोगों को जो है ये कोर्स कराइए। और अभी तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन लेकर आइए। एक आदमी जो है 100 लोगों का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, कोई नुकसान तो किसी को है नहीं। और 18 साल के बच्चों को तो रजिस्ट्रेशन भी वापस हो रहा है, डबल वापस हो जाएंगे। अगर घर से जो है कोई माँ बाप भी ने भी कर लिया है और उन्होंने अगर पास कर लिया तो माँ बाप की भी आ जाएगी वापस जो पेमेंट। ठीक है, तो सभी लोग कोर्स करेंगे अब ये है। चलिए, किसी का कोई सवाल हो, कोई आपत्ति हो कि मैंने किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोला हो या किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो वो अपनी बात कर सकते हैं। कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है बच्चों? लीजिए। हम सबकी तरफ से हम अपना समय आपको देते हैं, आप कुछ बोलिए। ये लगा अब से जाओ, चाय लेके आओ, सबको दिवा देंगे। अभी आपने हम पथ संघ प्रचारक जी से बहुत कुछ धर्म के बारे में सुनना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, उसे मनन करना चित्त में और उसे अपने जीवन में लागू करना, ये खास बात है। भाषण देने की बात जहाँ है, मैं समझता हूँ हमारे बीच में जाने कितने लोग आते और जाते रहते हैं। भाषण सुनते सुनते मेरी इतनी उम्र गुजर चुकी, लेकिन परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं। मैं समझता हूँ जो पहले रिजल्ट था वो रिजल्ट डाउन हो रहा है। जो बाबा साहब के बाद में रिजल्ट था वो रिजल्ट और डाउन हो गया है, बढ़ नहीं रहा है। अब रिजल्ट बढ़ने की बात जो संकल्प लिया गया है, इस पर आपको चलना है। चलेंगे कब? जब जानेंगे तब। पहले जानने की कोशिश करिए और जानने के बाद में अपने व्यवहारिक जीवन में उसे ढालिए। ढालने के बाद में बहुत सी बातें आएंगी। कुछ लोग इतनी समझते हैं कि बाबा साहब के जन्म दिवस के दिन आप दीपक जला दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, खीर बांट दीजिए, ये धर्म समझते हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जैसे कि आपने बताया, उसे जानकर अपने व्यवहारिक जीवन में लाना। जब व्यवहारिक जीवन में लाओगे तो धर्म को पहचानोगे। देखिए, मैंने अभी अपनी बड़ी बड़प्पन मारने के लिए कह दिया, मैं 18 साल का था, बाबा साहब के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं भी अभी धार्मिक नहीं रहता, अभी धार्मिक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस बीच में देखा कई धर्म पथ संघ आए, अपना रास्ता बताए और चले गए, लेकिन जो हमें रास्ता मिलना चाहिए वो ना मिला और ना हम चले, इसलिए हम फेल हो रहे हैं। तो मैं तो केवल आपकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि जितना आपने सुना है उसने अपने व्यवहारिक जीवन में लाइए। थोड़ा थोड़ा लाइए, ना ज़्यादा, सही थोड़ा थोड़ा लाइए। कोई चीज़ समझ में ना आए अगर आपके, आप पूछिए, जो जानकार है उनके बीच में जाइए,
आपको सब चीज मिल जाएगी, रास्ता कठिन नहीं है, चलने का संकल्प होना चाहिए, सब चीजें ये थोड़ा रास्ता कोई कर एक प्रश्न और रह गया था मेरे दिमाग में अभी आया है। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को बुद्धमय कर सकते हैं, नहीं कर सकते? भारत को बौद्धमय करना आसान काम है या मुश्किल काम है? आपको क्या लगता है, कैसे आसान काम है बताइए? है आसान है तो कैसे है और मुश्किल है तो कैसे, दोनों ही बातों का जवाब दीजिए। चलो, आपको जो है सारे लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, कोई नेता आए आपके पास, कोई बुद्धिजीवी आए, बड़े बड़े नाम, आप उनसे पूछेंगे कि भारत को बुद्धमय करना आसान है या मुश्किल है, बोलेंगे बहुत मुश्किल है, बौद्ध धर्म प्रचार करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही बोलेंगे आपको। लेकिन मैं आपकी ये समस्या भी हल कर देता हूँ। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ कि किसी को, जब हम हिंदू को देखते हैं और हिंदू से पूछें कि भाई तू हिंदू कैसे है, तो क्या बोलेगा वो? कोई हिंदू कैसे है, क्या बताएगा वो? वो ये बोलेगा कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ। मुसलमान से पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि मैं मुसलमान परिवार पैदा हुआ इसलिए मैं मुसलमान हूँ। यही जवाब है ना। तो यही जवाब है और यही हमारी समस्या का हल भी है, क्योंकि हम जब किसी को समझाने आते हैं ना, अभी हमारे सामने कितने लोग बैठे हैं जो ये सारे जो है 18 साल से ऊपर के होंगे, और हम ये समझते हैं कि 18 साल का बच्चा जो है वो समझदार हो जाता है, इसीलिए हम उसको समझाने का काम करते हैं। लेकिन ये समझाना जो है ये लॉजिक की बात होगी, तर्क से समझा रहे हैं। लेकिन ये दुनिया जो है तर्क से नहीं चलती, ये दुनिया चलती है अभ्यास से, ये अभ्यास से चलती है। अब उदाहरण लेते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम करते हैं वो सारे हम लॉजिक से करते हैं या अभ्यास से करते हैं? कैसे करते हैं? अभ्यास से। जैसे खाना खाने का अभ्यास, जब हम खाना खाते हैं और खाते वक्त लाइट चली जाए तो फिर खाना हमारी नाक में नहीं आता, वो मुंह में जाता है, क्योंकि हमने बचपन से ये सीख लिया है, अभ्यास करा है इसका। तो इसीलिए ये जो अभ्यास कब होता है, ये अभ्यास होता है बचपन में। जैसे ही कोई मनुष्य उत्पन्न होता है, प्राणी उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होते ही उसको अभ्यास होने लगता है हर बात का। तो जो हिंदू बना वो हिंदू जो है 18 साल का होकर नहीं बना, 18 साल का होकर तो वो कट्टर हो गया, 18 साल का होकर तो मुसलमान कट्टर हो गया, हिंदू कट्टर, सब कट्टर हो गए, पक्के हो गए। अब उनको बदलना मुश्किल है, और हम समझा किसको रहे हैं? उसी 18 साल के। तो समझाना कब चाहिए हमें? जब वो छोटा है, जब वो पैदा हुआ जभी से। इसीलिए दुनिया के सारे धर्म जानते हैं इस बात को, लेकिन हम नहीं जानते। सारे धर्म जो है इस बात को करने के लिए, बाबूजी, मुसलमान अपने बच्चों को जो है चाहे स्कूल कॉलेज भेजे ना भेजे, लेकिन मदरसे जरूर भेजेगा, मस्जिद जरूर भेजेगा, ठीक है। और हिंदुओं ने, आरएसएस ने जब इस बात समझा तो सबसे पहले उसने अपने स्कूल खोले, सरस्वती शिशु मंदिर खोले। ईसाइयों ने पूरी दुनिया में स्कूल खोले हैं। तो ये एक हमें समझना चाहिए इस प्रपंच को, कि बचपन से जो आप डालते हो मन के अंदर, वो बड़ा होकर पुख्ता हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसको बदलना मुश्किल है। इसीलिए हमें अगर इस समाज को बदलना है, इस भारत को बुद्धमय करना है, तो सीधी सी बात है, हमें स्कूल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। अभी स्कूल तो चल रहे हैं, अंबेडकर के नाम पे चल रहे हैं, बुद्ध के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा हम चाहते हैं, जिससे हम बदल सकते हैं, वो शिक्षा नहीं है। अभी मैं सूंद में गया, वहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल बनाया है, और वो इंग्लैंड के लोगों ने बनाया है। वहाँ पर जो है इंग्लैंड के लोग जो NRI हैं उन्होंने बनाया। लेकिन जब उनसे हमने इंटरव्यू किया, पूछा, तो पंचशील की वहाँ प्रार्थना होती है, त्रिशरण पंचशील होती है सुबह सुबह प्रार्थना में, लेकिन उनसे पंचशील का अर्थ पूछा तो अर्थ नहीं मालूम बच्चों को। तो बताइए फिर कैसे? बच्चे तो वही के वही रहेंगे, खाली याद तो कर लिया पंचशील उन्होंने। लेकिन जो हमारा स्कूल जो है उसमें बच्चों को हिंदी में, पाली में बहुत कुछ याद करा दिया। अब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, आचार्य जी इसने दूसरे सील का उल्लंघन किया है। कैसे उल्लंघन किया है? इसने मेरा अमरूद चुरा लिया। तो अब उनको सील समझ में आने लगे, सील का व्यवहार होने लगा है।
उनके परिवार अभी भी हिंदू है, लेकिन बच्चे जो हैं उन्होंने ये कोर्स कर लिया तो क्या बन गए, बड़े होकर ये कोर्स को भूल तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में स्कूल चाहिए, हमें प्राइमरी लेवल पे स्कूल चाहिए, बड़े ना भी हो प्राइमरी पे मिल जाए हमें। हम बच्चों को एक बार बीज डाल दें, उसके बाद बच्चे कहीं भी जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो बातें हैं वो नेचुरल ट्रथ है, सच्चाई है, हम झूठ नहीं फैला रहे हैं। तो सच्चाई बड़ी जल्दी जमीन पाती है, झूठ फैलाने में बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये समाज बाबा साहेब की जयंती मनाने में एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है और रिजल्ट जीरो आता है। यही बामसेफ जो है अगर चाहे तो हर महीने एक स्कूल खोल सकती है, लेकिन एक स्कूल नहीं है आज। तो इसीलिए हमारा काम जो है आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए बना हुआ है क्योंकि दिशा गलत लग गई। तो इसीलिए हमें स्कूलों पर हमें फोकस करना है। जो हमारे अगर कहीं स्कूल हैं, कोई लोग जानते हैं चला रहे हैं, तो उनको बताएं कि आप जो है इस तरह से ये कोर्स करा लीजिए, इस तरह से शिक्षा दीजिए। तो हम जो है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 1 मिनट। हाँ, बोलिए। और अपने नए स्कूल या कोचिंग सेंटर खोलने पर हम जो है फोकस करें, और हमें अपने स्कूलों में कम फीस रखने की जरूरत नहीं है, सस्ती नहीं करनी हमें महंगी करनी है, क्योंकि ये दुनिया उल्टी चलती है। जितना महंगा स्कूल होगा उतनी ज़्यादा पब्लिक भागती है, लेकिन उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि हर एक पेरेंट्स को, चाहे कोई ब्राह्मण है, अगर उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये बौद्धों का स्कूल तो है लेकिन एजुकेशन तो यहीं मिल रही है, तो अपने बच्चे को यहाँ भेजने गुरेज नहीं करेगा। क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन से मतलब है, फीस से मतलब नहीं है। हम सोचते हैं क्या कि किसके स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छा स्कूल कौन सा है ये देखते हैं। और सब कुछ तो इसीलिए हमें क्वालिटी की जरूरत है। जब हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे कि घर पर जाकर बच्चों जब माँ बाप से व्यवहार करेंगे और ऐसे बातें रखेंगे, तो फिर माँ बाप जो है सारे समाज में प्रचार करने लग जाएंगे कि वो स्कूल देखो वो ये ऐसे सिखा देता है। क्योंकि अभी मॉरल एजुकेशन हमारी एकेडमिक एजुकेशन से गायब हो गई है। जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर नैतिक शिक्षा के ऊपर एक किताब हुआ करती थी, पढ़ाते थे, अब नहीं है। अब शिक्षा का मतलब खाली नौकरी पाना हो गया। तो इसलिए हमारा काम और आसान हो गया है। हम साथ में ये जब बुद्ध की शिक्षाएं देंगे, बुद्ध के धम्म से जब लोग बच्चों को प्रेरित कर देंगे, तो उनके भीतर से क्रोध गायब हो जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी, धैर्य रखना सीख जाएंगे। जब ऐसे गुण आएंगे तो समाज में आपका प्रचार अपने आप हो जाएगा, आपका धर्म अपने आप फैलने लग जाएगा। तो भगवान बुद्ध का धर्म जो है केवल गुण के धर्म फैल सकता है, इसका एकमात्र यही प्रचार है। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। किसी को कुछ कहना, आपको कुछ कहना? ठीक है, लीजिए आप। अभी तो बाबूजी जो कोर्स कर लेना, फिर कोर्स के बाद जो है फिर जगह जगह जो है ना बुद्ध वंदना का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कुछ लोग तो इकट्ठे हो ना, पहले 5 लोग 7 लोग,